आया, ठीक है, ये बंदा कहाँ से आया, कौन है, क्या करता है और इसने क्या क्या किया है? सर बेसिकली राहुल कोई बहुत अमीर पर्सन या मिडिल क्लास फैमिली से मैं भी बिलोंग करता हूँ, राइट। एंड लगभग आज से 3 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था सेल्स एंड मार्केटिंग का एक्सपीरियंस लेना स्टार्ट किया था मैंने, राइट। तो मैं भी बाकी लोगों की तरह ही हूँ, जैसे बाकी सारे लोग हैं वही वैसे ही मैं भी हूँ। मैं भी कोई बहुत रिच फैमिली से नहीं हूँ या फिर मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था आज से 3 साल पहले और अब जाके कहीं ना कहीं सक्सेस मिलनी मेरे को स्टार्ट हुई है, राइट। तो यही है सर बेसिकली। मैं कोई बहुत बड़ा नहीं हूँ ना, स्टडीज मैंने भी कंप्लीट करी है, वो स्कूलिंग वगैरह कंप्लीट करी है। एंड नाउ अभी मैं कॉलेज वगैरह कर रहा हूँ एंड कॉलेज के साथ साथ मैंने बिजनेस को स्टार्ट करा एंड कॉलेज के अंदर ये मेरी अर्निंग्स हैं वो जो आप लोग देख पा रहे हो। तो मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग कर रहा हूँ, बाकी कुछ बहुत ज्यादा नहीं है मेरा। अच्छा, तो फिर आपको ये टाइम कैसे मिल जाता है इतना सब कुछ मैनेज करने के लिए? यार आप कॉलेज में भी हो, आपका एज आई थिंक 20 होगा अभी, राइट? यस सर। 20 है आपका एज, आप 20 साल के हो, ठीक है। और आप फिर कॉलेज भी, स्कूल, लाइक आप पहले नेटवर्क मार्केटिंग भी करते थे, ठीक है। फिर भाई इतना टाइम लाते कहाँ से हो? आपके पास 48 आवर्स होते हैं क्या? नहीं सर, बस टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। मेरा एक फंडा रहता है कि भाई किसी भी टाइम को मैनेज करना हो तो प्रायोरिटीज के साथ करना होता है, राइट। तो मैंने अपने कुछ प्रायोरिटीज बना रखी है, लाइक प्रायोरिटीज में अपना एक प्रायोरिटी बना रखा है कि मेरा को सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद मुझे किसको टाइम देना है, उसके बाद मुझे किसको देना है। फालतू के कामों को मैं सबसे लास्ट में करता हूँ और अगर वो नहीं हो पाया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं फिर उनको करता भी नहीं। तो बस मेरा ये रहता है कि भाई जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले उसको टाइम दो, अदरवाइज फिर उसको रहने दो। तो ये है, बढ़िया तो बढ़िया। प्रायोरिटीज बना के मैं काम करता हूँ, मैनेज करके। अच्छा, तो जैसे हमने पहले बात की थी कि आपने मुझे बताया था कि आप स्कूलिंग के टाइम पे जॉब करते थे, ठीक है। हाँ तो वो जॉब क्या था, आप क्या करते थे उस समय? और मैं ये जानना चाहूंगा कि आप वो लाइक उस सिचुएशन में कैसे आए, और वो सारी बैकएंड की स्टोरी जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए वो मैं जानना चाहूंगा। और भाई इसके साथ साथ आपने ये सफर कैसे तय किया इन सब चीजों के साथ साथ? सर मैं 10th क्लास के अंदर था जब, मुझे याद है ना। तो 10th क्लास के अंदर मेरा ये रहता था कि स्कूल जाना है एंड स्कूल से घर पर आना है। घर पे आने के बाद जो बाकी फैमिलीज होती हैं कि घर पे आने के बाद फिर स्टडीज करना होता है, पापा के डर से। मेरे को आज भी याद है पापा आते थे घर में तो पापा के डर से तुरंत कॉपी पेन लेके उठ के बैठ जाते थे कि कॉपी लेके बैठना है। तो कहीं ना कहीं यही सिचुएशन मेरे साथ भी थी। पापा आते थे, पापा को दिखाने के लिए पढ़ना, ये सब होता रहता था उस समय। तो 10th स्टैंडर्ड के अंदर अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, कोई इशू वाली बात नहीं थी। 10th क्लास के अंदर फिर एक बार क्या हुआ, मेरे पापा रात को आ रहे थे जॉब पे से एंड जॉब पे से आते समय उनका एक्सीडेंट हो गया, है ना। तो 10th क्लास का मेरा फाइनल ईयर चल रहा था, सॉरी फाइनल एग्जाम्स चल रहे थे। और तब की बात है जब मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ तो बहुत इश्यूज आ गए मेरे घर के अंदर, मतलब क्राइसिस आके पैसों को लेकर, उनके इलाज वगैरह में बहुत पैसा बराबर है। खर्च। तो मेरी फैमिली जो भी थी वो फैमिली कहने लगी कि चलो गांव चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे इलाज के लिए बहुत ज्यादा पैसा लग रहा था। तो हमने सोचा कि चलो गांव में इलाज करेंगे, वहाँ पे लोग जान पहचान के भी है, वहाँ पे उधार भी मांगेंगे तो मिल जाते हैं पैसे। हम्म। बट शहर में उतना कोई देता नहीं है, रेंट पे रहते थे हम शहर में अपना, दिल्ली के अंदर पूरी फैमिली साथ में रहती थी, सारे मेरे भाई बहन सब पढ़ाई करते थे वहाँ पर। तो इस सिचुएशन पे क्या हुआ कि मेरी पूरी फैमिली गांव में गई, बट मेरा ये था कि मैंने एक अच्छे स्कूल के अंदर मेरा एडमिशन हो रखा था, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, कहीं ना कहीं दिल्ली का वन ऑफ द बेस्ट स्कूलों में से एक है। तो मैंने सोचा कि यार मेरी स्टडी चल रही है फालतू में, मेरी स्टडीज खराब हो जाएंगी। और मैंने ये देखा था कि जो गाँव का जो स्कूलिंग वगैरह है, पढ़ाई वगैरह जो है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी की अपना वहाँ पे हो जाती है। मतलब बराबर है। वेल एजुकेटेड यहाँ पे पीपल्स नहीं है, उनका थिंकिंग कुछ अच्छी नहीं होती है। तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि नहीं यार, गाँव में जाऊंगा ना तो मेरी लाइफ खराब हो जाएगी। सो अपनी स्टडीज को कंप्लीट करने के लिए मैंने सोचा कि नहीं मैं तो यहीं रहूंगा, मुझे यहीं रहना है पापा, मैं नहीं जा सकता। अब उन्होंने कहा कि फिर यहाँ पे रह के तू करेगा क्या। तो वहाँ पे थोड़ा ये था कि मेरी फैमिली में मेरे मामा थे तो वो रहते थे, लेकिन फिर भी वो भी उतने कुछ खास नहीं थे। मतलब खर्चा वगैरह मुझे खुद ही चलाना पड़ता था, उन्होंने भी खर्चा देने के लिए मना कर दिया था। अब 10 दिन देता है कोई, 15 दिन देता है, उसके बाद फिर उनको लगता है कि यार एक बराबर खर्चे है। ज्यादा है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार अब मेरे को अपना खुद का खर्चा निकालना है। तो 10th क्लास के अंदर मैं पहले तो जॉब करना स्टार्ट करा, जैसे कि मैंने कई इंटरव्यूज में मैंने बता भी रखा है कि मैंने शादी वगैरह के अंदर वेटर की भी जॉब कर रखी है, राइट। तो फर्स्ट टाइम पे मैं जॉब वो वाला करता था नाइट में, और 2 बजे 3 बजे घर पर आता था। फिर उसके बाद सुबह 6 बजे उठना, खाना बनाना, फिर दोबारा से स्कूलिंग की तरफ भागना। स्कूल में भी जाके कई बार लेट पहुंचता था, कई बार ऐसा होता था। मतलब स्कूल के अंदर इस चीज से मैं फेमस था, लेट लतीफ। मतलब भाई
लोग हंसते थे मेरे ऊपर, आता था लेट कई बार, क्योंकि वही है ना, 2 बजे आप भाई जॉब पे से आ रहे हो, 4 बजे तक तुम नींद आ रही है तुमको, और फिर तुम्हें 2 घंटे में तुम सो के उठ रहे हो, तो हो नहीं पाता था। कई बार 6 बजे उठ जाता था, कभी 8 बजे भी उठता था, तो बहुत बराबर है। छुट्टियां थी और बहुत लेट जाता था। तो स्कूल में भी बहुत ज्यादा फेमस हो गया था लेट के नाम पे, तो लोगों को पता लग गया था कि बाद में कि मैं जॉब वगैरह करता हूँ नाइट में, दैट्स व्हाई मैं लेट आता हूँ, तो सिंपैथी दिखाने लग गए थे बहुत ज्यादा, ऐसा कुछ। तो मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगता था। तो उसके बाद कहीं ना कहीं मेरी 11th के अंदर मेरी स्कूलिंग भी थोड़ी छूट गई थी, स्कूलिंग भी मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था। 11th कंप्लीट करने के बाद 12th स्कूलिंग में कंप्लीट नहीं कर पाया था, ठीक है। बहुत इश्यूज की वजह से, पैसों की इश्यूज की वजह से। एक मैं ही था जो अपने घर में सबसे बड़ा हूँ, मतलब मेरी फैमिली में मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे पास 2 बहनें, एक मेरी बहन है, उसके बाद 2 भाई हैं, तो मेरे से सब छोटे हैं। और मेरे पापा हैं, अब जो अर्निंग करते थे अब वही घर में बैठ गए, तो आप समझ सकते हो कि घर की सिचुएशन कैसी हो जाती है जब कोई अर्निंग नहीं कर रहा होता। तो मेरे को ये था कि अब यार मुझे अपना भी संभालना है और थोड़ा बहुत घर को भी संभालना है। बराबर है। बराबर है। रेस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरे अंदर आ गई थी, वो 10th क्लास के अंदर, व्हेन आई वाज इन 16 इयर्स ओल्ड का था मैं तब। तो तब की ये सिचुएशन थी, तब मैंने सोचा कि नहीं यार अब कुछ करना है ना। और रात को जॉब करके थोड़ी बहुत अर्निंग्स वगैरह करके मैं अपने स्टडीज कंप्लीट करी मैंने जैसे तैसे करके। और उसी समय मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग मिली थी, उस समय मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता था। तो इस तरीके से मैंने चीजों को मैनेज करा है, मुझे नहीं पता कैसे हो गया, बट हो गया। आपको वॉइस जा रही है सर मेरी? यार बहुत आपकी स्टोरी में, हाँ वॉइस आ रही है, वॉइस आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी वॉइस आ ठीक। रही है। सो बेसिकली आपकी जो स्टोरी है, लाइक आपने वेटर का भी काम किया, ठीक है। फिर अब जब ये काम करते थे, ठीक है, तो फिर मम्मी पापा जो थे गांव में, वो बोलते थे आपको कि गांव में वापस आ जाओ, क्या कर रहा है उधर, क्या फालतूपना कर रहा है? बोलते थे, बहुत बोलते थे ना पापा मम्मी, बहुत मेरे को बोले कि यार घर पे आ जा, वहां पे पता नहीं कैसे कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है। वो भी 16 ईयर्स ओल्ड के, अब एक आज तक कभी मैं अकेला नहीं रहूँ, फिर एकदम से अकेला हो जाऊँ तो थोड़ा तो उठता ही होता ही है टेंशन, तो बहुत टेंशन रही घर वालों को। लेकिन उसके बाद ये रहा कि यार नहीं, मुझे करना है, मेरा क्लियर था फंडा, मुझे करना है। मैंने कहा कि मैं कुछ भी हो जाए मैं कर लूंगा, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। और जैसे तैसे करके कर लिया मैंने, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना, और फिर उसके बाद घर वालों को भी आदत हो गई, तो फिर उन्होंने कोई बोलना बंद कर दिया। अच्छा। और फिर जब आप, अब ये बात बताइए, आपको नेटवर्क मार्केटिंग में किसने इंट्रोड्यूस कराया? मतलब आप चलो आप पहले जॉब करते थे, ठीक है, फिर उसके बाद एकदम से नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे, ये कैसे हुआ? मेरा एक फ्रेंड था, मतलब फ्रेंड ही था, बहुत अच्छा फ्रेंड कहीं ना था, ठीक है ना। तो उसके भैया थे जो नेटवर्क मार्केटिंग करते थे, तो उसने बहुत रिक्वेस्ट करके अपने भैया से पूछा, भैया ने अपने भाई को ज्वाइन करा दिया। अब वो मेरा क्लासमेट था, तो उस क्लासमेट ने मुझे प्रेजेंटेशन दिखा दिया। मैंने तो तब भी नहीं स्टार्ट करा भाई, मुझे तो लगा कि नहीं यार, अभी मुझे सिर्फ स्टडीज पे फोकस करना है, मुझे इन सब चीजों में नहीं पढ़ना। लेकिन वही है, सेमिनार वेमिनार में गया, मोटिवेट हो गया बहुत ज्यादा, और पैसा तो मुझे चाहिए ही था, पैसे के लिए तो मैं बराबर है। मोटिवेट था। सारी चीजें जो कर रहा था वो मैं किस लिए कर रहा था, अर्निंग्स वगैरह के लिए कर रहा था। तो बस मेरा दिमाग घुमा, मगर नहीं अब स्टार्ट करना है, तो जस्ट मैंने बराबर स्टार्ट है। करा वहां पर। अच्छा, तो फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग में गए, ठीक है। तो डेफिनेटली। अब नेटवर्क मार्केटिंग का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपके वो दिन कैसे कटे? आपने मतलब जैसे शुरू किया, देखो नेटवर्क मार्केटिंग आपको भी पता है, मुझे पता है, काफी हार्ड होता है। शुरू के ईयर्स जो होते हैं, शुरुआत के ईयर्स, वो काफी स्ट्रगल भरे होते हैं। तो आपने वो कैसे कोप अप किया? पहले आपके पास स्ट्रगल था, फिर उसके अंदर और स्ट्रगल ऐड हो गया, तो ये एड अप स्ट्रगल के साथ कैसे? पहले क्या था ना, पहले वाला जो स्ट्रगल था ना सर, तो पहले वाले स्ट्रगल में ना मुझे डाउट रहता था। पता है डाउट किस चीज का? डाउट इस चीज का कि लाइफ में मैं करूंगा क्या, मतलब सब मतलब स्टडीज ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ मैं, जॉब कर पा रहा हूँ, जॉब के साथ साथ मैं स्टडीज कर रहा हूँ। तो और एक टेंशन रहती थी, पता नहीं जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अच्छी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बढ़िया मिलेगी, अर्निंग कितनी हो पाएगी वहाँ पे, आज की डेट में जॉब की सिचुएशन में देख रहा हूँ। तो एक हमेशा डर रहता था। बट जब से नेटवर्क मार्केटिंग मिला था ना मुझे, तो कहीं ना कहीं ना एक होप हो गया था कि नहीं यार अपन ना आप सक्सेसफुल है यहाँ पर। मोटिवेशन, या फिर यूं कह लो कि दूसरों को देख के मैं बड़ा मोटिवेट रहता था, तो उस समय ये था सिचुएशन मेरा कि ठीक है भाई, अब ना सेट है लाइफ, मतलब कभी मतलब ये नहीं रहता था दुखी कि नहीं हो पाऊंगा। और उसके लिए जितना हार्डवर्क हो जाता था, मैंने वो हर एक हार्डवर्क करा। सुबह मैं निकलता था, ठीक है, सुबह 6 बजे, जिस दिन छुट्टी रहती थी स्कूल की, सुबह 6 बजे, 7 बजे निकलना, एंड रात को 1-1 बजे घर में घुसना। ये सिचुएशन रहा है, और पूरे लगातार 3 साल तक मैंने ये काम करा है, 3 साल तक, बाप यकीन रे। मानिए, है ना। और अच्छा। बहुत हार्ड वर्क करा है। एंड नेटवर्क मार्केटिंग में छोटी मोटी वो काम नहीं करे, मैंने 600+ की टीम्स को बिल्ड करा है। 200 की टीम कई बार टूटी मेरी, उसको दोबारा से रिबिल्ड किया, ये भी काम मैंने वहां पे करा। तो ये है, वहां पे अच्छी खासी
अच्छे अच्छे तहवे पे पहुंचा था, मैंने स्टेज तक पर गया हूँ, ठीक है, अपने पापा को भी स्टेज पर लेके जा रखा हूँ वहाँ पर, तो वहाँ पे बहुत अच्छा मैंने अचीव करा है, ये है बेसिकली। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। सो मेरे को एक बात बताओ, आप सपोज ये चीजें कर रहे थे, ठीक है, तो भाई मन में ऐसा डाउट आता है कभी कभी कि चल मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा, ठीक है, ये क्या कर रहा हूँ मैं जिंदगी में, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, घर से पैसे नहीं आ रहे, ठीक है, नहीं है मेरे पास भी कुछ नहीं है, अब मैं करूंगा क्या, ऐसा वैसा, तो ऐसा डिप्रेस नहीं होते थे आप कभी? तो वो डिप्रेस भी होते थे तो उससे निकलते कैसे थे? साल 3 साल एंड 3 साल में ऐसा शायद ही कोई दिन होगा जिस दिन मैं डिप्रेशन में रह जाता हूँ। मतलब 90% मैं डिप्रेशन में रहता था। मैं कर क्या रहा हूँ, हो क्या रहा है, घर वालों की तरफ से एक पैसों का प्रेशर, फिर एक मेरे खुद के खर्चों का प्रेशर। और नेटवर्क मार्केटिंग अगर कोई पर्सन कर रहा है ना, तो आप समझ जाओ कि भैया महीने का तो सिर्फ खर्चा उसका 10 से 12 हजार रुपए का है, क्योंकि ट्रैवलिंग का खर्चा, मीटिंग्स का खर्चा, आने जाने का खर्चा, अपना खुद का खर्चा, और अपना रेंट का सब कुछ देखना पड़ता है। तो आप समझ जाओ कि वो सारे काम मैंने कैसे मैनेज करके करा है। और कई बार मैंने अपने आपसे पूछा, जब सक्सेस नहीं मिलती है ना, तो रात को रोना भी आता है, तो मैं रात को रोया भी हूँ बहुत बार। तो ये सिचुएशन रही है उस समय की बात। पर यार अब मेरे को एक बात बताइए, हमारे टीम में बहुत से बंदे हैं, ठीक है, इनको 10 दिन होने के बाद सेल नहीं मिलता, ये रोने लग जाते हैं, ठीक है, सर 10 दिन हो गए मुझे सेल नहीं मिला, सर मेरे 15 दिन हो गए मुझे सेल नहीं मिला। इनके दाव पे सिर्फ 2,000 रुपए लगे होते हैं, कितने? सिर्फ 2,000 रुपए, ठीक है। तो इस चीज के लिए ये इतना रोते हैं। सो बट बेसिकली आप जो कोप अप कर रहे हो 3 साल, ठीक है, 3 से 4 साल आपने जितना कोप अप करा है ये चीजें, ठीक है, तब जाके उसके बाद आपको एक मैक्सिमम सक्सेस मिली, ठीक है। लोग बोलते हैं कि भाई चलो राहुल यादव ने लखपति बन गया 50 दिन में, राइट, राहुल यादव, बट उसके पीछे की जो 4 साल की मेहनत थी वो कोई नहीं देखता है, ठीक है, जो आपने स्किल डेवलप करी 4 साल, जो चीजें करी, फिर उसके बाद आपको फ्रूट मिला उसका, राइट। बट ये चीज आप लोगों को कैसे समझा पाओगे अपनी टीम में के कि भाई यार ये छोटी चीज है कि लाइक इतना रोया मत करो, इन शॉर्ट। बेसिकली ये है कि मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मैंने जब 3 साल पहले स्टार्ट किया था, अभी का तो रिजल्ट छोड़ दो ना, अभी तो रिजल्ट है, पीछे मैंने काम बहुत करा है ना। तो मेरे को आज भी याद है, जब मैं फर्स्ट बार स्टार्ट किया था नेटवर्क मार्केटिंग को, तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैंने अप्रोक्सीमेटली 300 to 400 पीपल्स को मैंने प्रेजेंटेशन दिखाया था। मतलब आप समझ जाओ, मैं जहाँ रहता था वहां से लेके और वहां के पूरे एरिया के अंदर कोई भी राहुल यादव को जानता होगा, तो अगर वो मेरे से मिलेगा ना, रास्ते में जाते जाते मिलेगा, तो वो एक लाइन जरूर बोलेगा, कुछ और बोले चाहे ना। लोग बोलते हैं ना, और भाई क्या हाल चाल, मेरे को और भाई लोग क्या हाल चाल नहीं बोलते, पता है क्या बोलते, और बता तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है। मतलब रास्ते में अगर अगर मेरे साथ कुछ चल रहा है ना, तो फिर यही डायलॉग मिलने को मिलता था कि भाई मतलब तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, राइट। तो मतलब आप समझ जाओगे कितने लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाया था और किसी ने भी बिजनेस में से स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि मैं उस समय 16 साल का था भाई, और 16 साल पे लोग विश्वास नहीं करते कहीं ना कहीं कि ये पता नहीं क्या कर रहा है, फालतू की चीजें हैं ये, ठीक है। और तब मैंने 300-400 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाया, पता नहीं कैसे मैंने दिखा दिया, मुझे नहीं पता, बस एक मोटिवेशन था मेरे अंदर और मैंने लगातार दिखाता चला जाएगा। ज्वाइनिंग आई नहीं आई पता नहीं, जैसे तैसे कर दिया मैंने। तो मेरा उस समय ये फंडा था कि किसी भी चीज के अंदर टाइम लगता है। आप आज कुछ भी करोगे स्टार्ट और सोचो कि भैया 10 दिन में तुम पैसा कमाने लग जाओगे, इट्स नॉट पॉसिबल। आज तुम्हें 25,000 रुपए कमानी होते हैं, तो तुमको भाई 12 साल अपना स्कूलिंग कंप्लीट करनी पड़ती है, एंड देन जाके ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ता है, 15 साल देना पड़ता है। उसके बाद तुम जाके सोचते हो कि तुमको मिलेगी, और वो भी कोई गारंटी नहीं है कि मिलेगा। उसके लिए तुम्हें लाइन में लगना पड़ेगा, धक्के खाने पड़ेंगे, इंटरव्यू देने पड़ेंगे, एंड देन जाके तुम 20-25 हजार की तुम जॉब मिलेगी तुमको, राइट। और उसके बाद भी जॉब मिल गई, तो जॉब मिलने के बाद तुमको सुबह से लेकर रात तक काम करना है। तो वो सिचुएशन मेरे साथ रही, राइट, कहीं ना कहीं। तो ये मैं सोच के मोटिवेट हो जाता था कि नहीं यार, उससे जिंदगी, अगर वो जिंदगी मेरे को जीनी है, मेरे को वो वाली मैं कहीं ना कहीं मैं ये सोचता था कि यार आफ्टर 5 years मैं इतना पैसा अर्न करूं कि ठीक है, घर पे भी बैठा हूं तो मेरे को थोड़ा बहुत पैसा अर्न हो रहा है, ठीक है, कुछ ना करूं तो भी मेरे को पैसा है। तो उस लाइफ को जीने के लिए ये जो 3 साल मेरे को जितने भी काम करना पड़ेगा, मैं उस काम करने के लिए रेडी हूँ। और मैंने अपने माइंडसेट में ये क्लियर कर रखा था कि 3 साल से पहले मेरे को सक्सेस नहीं मिलने वाली। एक होता है ना माइंडसेट। अब आज अगर आप जाके सर बोलो 10th वाले पर्सन को, ठीक है, कोई 10th क्लास का बच्चा है, उसको बोलो कि जॉब पे लग जा, या फिर उसको बोलो कि अगर आज तू जॉब करने जाएगा तेरे को कितने की सैलरी मिलेगी, तो उसके माइंड में एक फीड किया गया है कि अगर 10वीं क्लास का पर्सन जॉब करने जाएगा तो 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक की जॉब मिलेगी, रेयर कंडीशन में। उसके माइंड में फीड किया गया, वो कभी 1 लाख की बात कर ही नहीं सकता।
राइट तो मेरे को एक बात समझ में आया कि हमारे माइंड में जो फीड होता है हम वो करते हैं। अब कई लोग हैं तो 10 दिन में जो परेशान कर रहे हैं एक्चुअल में इन्होंने अपना माइंडसेट नहीं क्लियर कर रखा कि माइंडसेट क्या है। तो मैं कहता हूँ कि भाई अपना माइंडसेट क्लियर करो। बिजनेस है, कोई भी बिजनेस में टाइम लगता है, कोई ये रिच स्कीम नहीं है कि तुम आज स्टार्ट करोगे और कल की डेट में कमाना स्टार्ट करोगे फट 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 और बिजनेस हो जाएगा। टाइम लगेगा। अपने माइंडसेट को करो कि भाई मुझे सीखने पे ज्यादा फोकस करना है, उसके बाद अर्निंग्स पे फोकस करना है। मेरा हमेशा ये रहा है कि मुझे सीखने पे ज्यादा फोकस करना, और जितना ज्यादा मैं सीख सकता था मैं सीखा। और जब मैंने सीख लिया तो मैं हमेशा सोचता था कि भाई अगर मेरे पास आज पैसा नहीं आ रहा ना धनराज, तो शायद मेरे अंदर भी कुछ कमी है जिस कंपनी को इम्प्रूव करना है, एंड देन मैं जाकर अर्निंग्स वगैरह स्टार्ट कर दूंगा। तो ये बराबर। सिचुएशन रहा मेरे साथ, राइट। तो मैं हमेशा लर्निंग पे फोकस करता था, अर्निंग के लिए कभी नहीं रोया मैं। आज अर्निंग अपने आप बाय डिफॉल्ट आ रहा है। आज भी मैं सिर्फ उतना ही मेहनत करता हूँ जितना पहले करते थे, लेकिन आज बाय डिफॉल्ट है, बिकॉज मेरे को लगता है कि हाँ आज कहीं ना कहीं वो कैपेबिलिटी मेरे अंदर आ गई है, दैट्स व्हाई मैं अर्न कर पा रहा हूँ। राइट तो राइट राइट, ये आपने खुद माइंडसेट को क्लियर इम्प्रूव करना कर चाहिए। रहा है। राइट। बिल्कुल। सो ये मैसेज जो है पूरे टीम के लिए कि भाई माइंडसेट क्लियर रखो अपना, ठीक है। शॉर्टकट किसी चीज में नहीं होता है, ठीक है। तुमको शॉर्टकट दिखता होगा बट वो शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है। वो बंदा बहुत लॉन्ग कट के लेके आया होता है और फिर उसको सक्सेस मिलता है। सो मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर जाना चाहूंगा आपके लाइफ में, और आपको मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जब आप सपोज लाइक जो काम कर रहे थे वेटर का, ठीक है। हेलो राहुल जी। हाँ हाँ बोलो सर, बोलो बोलो, 1 मिनट। हाँ। सो जब आप वो काम कर रहे थे तो कभी आपने सोचा था कि आपको इतना ह्यूज सक्सेस मिलेगा या फिर आप ऐसा कुछ करोगे? नहीं सर, उस समय मैं सोचता था कि मतलब कहीं ना कहीं जब वो काम करता था ना तो थोड़ा सा मतलब मेरी फैमिली की सिचुएशन थी, तो जो वो काम मेरे को करवा देती थी, है ना। फैमिली को देखता था मैं थोड़ा सा, एंड उनको देख के मैं मोटिवेट हो जाता था कि नहीं यार अगर नहीं मतलब एक होता है ना यार, जब पैसे की जरूरत होती है ना तब कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हो, राइट। तो उस समय राइट। मेरा सिचुएशन था, तो उस समय बस मैं कर लेता था। और उस समय मेरे को बहुत डर लगा रहता था, मतलब अब मेरा क्या होगा, अब मैं आगे बढ़ पाऊंगा कि नहीं बढ़ पाऊंगा। मतलब उस समय अपने फ्यूचर को लेकर जितना मैं डिस्टर्ब रहता था, रात को मतलब रात को आना और काम पे से आना, कई बार ना रात को अपनी जिंदगी के बारे में सोच सोच के रोना। कहीं ना कहीं ये सिचुएशन मेरे साथ रही है। रात को मैं सोच रहा हूँ ये कर क्या रहा है राहुल, तू इतना अच्छा तू स्टडीज में था, बढ़िया बढ़िया तेरी स्टडीज चल रही थी, इतना अच्छे स्कूल में था, ठीक है, तू और अच्छा पढ़ाई करता तो और अच्छा हो जाता। अब तेरे को ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है, तेरी फैमिली ये वो, तो ये सब सोच के बड़ा रोना था आता था। और कई बार यकीन नहीं मानोगे, हफ्ते में मेरे साथ 2 दिन 3 दिन ऐसे होता था, और कई बहुत रातें रोया भी हूँ मैं। और उसको रो रो के फिर दिन में नहीं यार अब बदल डालूंगा, सब कुछ कर डालूंगा, जो करना पड़ेगा वो करूंगा, दिन रात सुबह शाम फिर काम वो करूंगा आग 2-2 लग गई घंटे। सीने में, नहीं? क्या सर? आग लग गई आपके सीने में, वो बराबर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैं काम करता चला गया, तभी तो 3 साल काम किया सर, नहीं तो किसी के बस की नहीं है 3 साल बिना पैसे कमाए। आप यकीन नहीं मानोगे, पूरे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ना आराम से मैंने 4 लाख रुपए लगाए होंगे पूरे 3 साल के अंदर। एक महीने में 1 साल के अंदर रेयर केस में 1 लाख रुपए लग जाते हैं। तो 3 साल में आराम से 3-3.5 लाख 4 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किए, है ना। और बराबर है। कमाए कितने, 60-70 हजार रुपए कमाए पूरे 3 साल के अंदर फ्रॉम नेटवर्क मार्केटिंग। बराबर है। अब आप समझ जाओ और कि मैं ये सोच रहा था कि लाइक देखो, आप तो पहले बिजनेस माइंडेड थे, राइट? ठीक है। आप पहले वेटर का काम करते थे, ठीक है। फिर आप वेटर के काम करने से लेकर तो मुझे आपने जैसे बताया था कि आप ठेकेदार कैसे बने, कि लाइक जो मतलब जो वेटर लोगों को मैनेज करता है, राइट? तो वो जो आपके दिमाग में वो जो इवोल्यूशन हुआ था आपका उस टाइम पे भी, कि लाइक चलो आपने जो वेटर का काम, अब वेटर जो है, ठीक है, कोई भी वेटर का काम करेगा तो वो कभी ये नहीं सोचता कि भाई मैं और कुछ करूँ इसके साथ, या फिर बट उस टाइम पे भी आपका कैसा दिमाग चला और आप वो पोजीशन पे गए, लाइक वो एक्सप्लेन कीजिए लोगों को। उस समय सिचुएशन मैंने बताया जैसे कि पैसे की सिचुएशन थी। और उस समय मेरे माइंड में सिर्फ एक चीज चल रहा था, अपनी इज्जत बचाना पहला। कि भाई मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ, मेरे स्कूल में कोई फ्रेंड आ गया इस शादी के अंदर और मेरे को देख लिया तो कैसा लगेगा, है ना। कोई लड़की मेरे स्कूल में गर्ल्स वगैरह भी होती है, तो गर्ल्स शादी में तो कैसा लगेगा, पूरे स्कूल में ढिंढोरा बराबर पिट है। जाएगा, मैं ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ ना। क्योंकि घर को मेरी सिचुएशन थोड़ी पता है, घर को तो मुझे मेरे को देखते हैं ना वो, कि वो इजराइल लिया था, तो कहीं ना कहीं एक डर लगा रहता था। तो एक तो वो डर, उस डर से बचने के लिए मैं ऐसा कुछ सोच रहा था कि कुछ बड़ा मिल जाए जहाँ पे मतलब उतनी बेइज्जती ना हो, है ना। तो एक तो ये डर था, दूसरा था पैसा। मतलब पैसा ज्यादा कमाना था मुझे, बहुत ही कम टाइम के अंदर मुझे बहुत ज्यादा पैसा अर्न करने की जरूरत थी। तो इन 2 चीजों की वजह से मैंने करना स्टार्ट करा। मैंने देखा कि एक पर्सन है जो मतलब ठेकेदार होते हैं, यानी जो थोड़े से कैप्टन टाइप के होते हैं ना, उनके हाथ में वो होता है, वो वॉकी टॉकी होता है, ठीक है। तो वॉकी टॉकी पहन के एंड बहुत डैशिंग लगते हैं, वो पर्सनैलिटी उनकी डैशिंग लगती है। तो मैं सोचा कि यार
ये करा जा सकता है, ये हो सकता है पॉसिबल। अब इसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मैंने सोचा कि इसको करने के लिए मुझे एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में कर रहा था तो मुझे समझ में आ गया था बराबर कि है। नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अगर मेरे पास लोग होंगे तो ये क्या है, ये तो आम बात है। मतलब जिसके पास लोग होते हैं ना, वो पर्सन ऊपर होता है, जिसके पास लोग नहीं है फिर वो नीचे है, ठीक है। तो नीचे। मैंने सोचा कि लोग कैसे आ सकते हैं। तो मैंने क्या करा, अब मैंने जो मेरे साथ वर्क करते थे, बाकी लड़के जो वर्क करते थे, मैंने क्या किया, उन लोगों से बात करना शुरू किया। और उन लोगों से बात करके मैंने सोचा कि भाई अभी ना सिर्फ एक चीज, अभी पैसा बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ एक चीज होना चाहिए, मेरे को ना अभी कैप्टन बनना है, दैट्स ऑल। मुझे ना ये वो ड्रेस पहनाते थोड़े से, तो मुझे ड्रेस वगैरह नहीं पहनना, मुझे काम नहीं करना, मुझे काम करवाना है ना, ये मेरे माइंडसेट में है। तो अब मैंने क्या करा कि चलो ठीक है, एक बार बात करते हैं लोगों से। मैंने बात करना स्टार्ट करा कि भाई तुमको कितना मिलता है। उनको जितना भी मिलता था उस समय की डेट में शायद 300 रुपये मिलते थे, राइट। तो मैंने मतलब उस समय वैसे उन लोग हमको जो कैप्टन होते थे उनको 300 रुपये मिलते थे, वो उनको 250 रुपये देते थे, ठीक है। तो मैंने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं, मैं भी कैप्टन हूँ। मैंने उन लोगों को बताया मैं भी कैप्टन हूँ, बट आज की डेट में इसको लड़के की जरूरत थी, तो इसीलिए मैं इसे काम पे आ गया। ऐसा करके झूठ बोला उन लड़कों को, और मैंने कहा कि आई एम ऑल्सो एन कैप्टन, और मैं तुमको इससे ज्यादा पैसे दूंगा। लोगों को बोलना शुरू किया, मैं इससे तुमको ज्यादा पैसा दूंगा, मैं तुमको 300 रुपये के 300 रुपये दूंगा, ठीक है। ऐसा बोल के मैंने एक नेटवर्क लिया, नंबर वंबर सबका लिया मैंने, और मैं उस पर्सन के पास चला गया जो एक्चुअल में काम देता था। और मैंने बोला कि भाई मेरे पास इतने बंदे हैं, एंड मैं काम संभालना आता है मुझे, बहुत अच्छे से आता है, सब कुछ आता है मुझे, एक्सपीरियंस है मुझे, ठीक है। तुम बताओ मुझे कितने रुपए दोगे, मैं करूंगा। तो उसने मेरे को 300 रुपए दिए, और मैं 300 रुपए उधर से लेता था और लड़कों को 300 रुपए दे देता। फर्क सिर्फ अब इतना आ गया था कि मेरे को अब मतलब मेरे को लोगों से काम करवाना होता था, काम करना नहीं होता था, ठीक है ना। अब बराबर अच्छे है। से पर्सनैलिटी वगैरह में पहन के, अच्छे कपड़े वगैरह पहन के, ड्रेसिंग पर्सनैलिटी में बाइक वगैरह उठाओ, अपना चले जाओ काम पे। तो कहीं ना कहीं वो आया। तो इस काम को मैंने लगभग 3 साल, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ मैं लगभग इसको टाइम तक करता रहा, बहुत टाइम तक इसको मैंने काम करा, और वहां से मेरा खर्चे जो भी होता था वो वहीं से मेंटेन होता था, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने करा है। अच्छा। तो ये तो सारी चीजें हो गई आपकी बैक जर्नी, ठीक है। तो अब जो आप लाइक नेटवर्क मार्केटिंग में हो गया आपका, ठीक है, आपको उसमें लगा कि यार इसमें कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है, तो आप न्यू सोर्स की तलाश में थे, ठीक है, तो आपको मिला फिर अफिलिएट मार्केटिंग। तो किसी भी नेटवर्क मार्केटर के लिए फील्ड चेंज करना ये बहुत बड़ा टास्क होता है, ठीक है, बिकॉज मुझे डेफिनेटली। पता है कि वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं अपने काम की तरफ, बिल्कुल। बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक होते हैं। तो फिर वो आपने अपनी जो कंपनी में काम कर रहे थे नेटवर्क मार्केटिंग, वो छोड़ के अफिलिएट मार्केटिंग में आने का डिसीजन कैसे लिया? मैंने जैसे शुरू में बताया कि मैं लर्नर बहुत हूँ, है ना, मैं चीजों को सीखने से पीछे बिल्कुल नहीं हटता। तो बेसिकली क्या था ना, मुझे चीजों को सीखना था, और मुझे डिजिटली काम करना भी सीखना था, पहला। दूसरा चीज ये था, तो मेरा ये था मोटिव कि ठीक है, अब पहली बात ना यार, मैं ना उन लोगों को सुनता था जो बहुत सक्सेसफुल है। मैं कभी उन पर्सन को सुन के या उसकी बात को कभी नहीं मानता था जो नॉर्मल है और वो मेरे को राय दे रहा है कि ये मत कर, वो मत कर, फलाना मत कर। तो मेरी जो अप्लायंस होती थी ना, अप्लायंस में जो तगड़े, जो सबसे बड़े सीनियर्स होते थे, मैं उनको फॉलो करता था। मैं मतलब नॉर्मल अप्लायंस को फॉलो नहीं करता था, ठीक है, कि मतलब वो जो बोल दिया वो सब सही है, ऐसा नहीं। तो मतलब तो जो मेरे सबसे मेन सीनियर थे ना, वो हमेशा मेरे को ये बात बोलते थे, और हर ट्रेनिंग में उन्होंने बात बोली कि हमें अपना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना चाहिए, सेकंड के बाद थर्ड क्रिएट करना चाहिए, फोर्थ क्रिएट करना चाहिए, फिफ्थ क्रिएट करना चाहिए, सिक्स्थ क्रिएट करना चाहिए, सेवंथ क्रिएट करना चाहिए। कम से कम हमारे पास 7 सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। तो ये मेरे माइंड में क्लिक कर गया कि यार एक तो हो सकता है यहाँ से, दूसरा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम मेरा क्रिएट हो जाएगा, तीसरा मेरी राइट। स्किल्स डेवलप होंगी यहाँ पर भी कि डिजिटली कैसे काम किया जा सकता है। बहुत सारे लोग डिजिटली भी कर रहे थे, मैंने बहुत लोगों को सुना भी था कि नेटवर्क मार्केटिंग को भी डिजिटली किया जाता है। तो मैंने सोचा कि डिजिटली काम करना सीख जाऊंगा यहाँ पे, और मैंने इसलिए यहाँ पे मूव ऑन करा कि ठीक है, इनकम भी क्रिएट हो जाएगी, और उसके साथ साथ में डिजिटली काम करना भी सीख जाऊंगा। और मैंने मूव ऑन करा, और मैंने यहाँ पे काम करना स्टार्ट करा। लेकिन तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं पुराना वाला छोड़ दूंगा। मैंने तब ये सोचा था कि नहीं, ये करूंगा, साइड साथ बाय साथ साइड भी करेंगे। करूंगा, साइड बाय साइड वो भी राइट करूंगा। राइट। बट मुझे लगा, जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में रिसर्च करना शुरू करा, लोगों को मैंने देखा, आपको देखा, बाकी सारे लोगों को देखा मैंने, जो यहाँ पे अच्छी अर्निंग्स कर रहे हैं, तो मेरे को लगा कि यार वहां से ज्यादा ग्रोथ यहाँ पर है, और मेरी टीम का भी है।
तो वहां से ज्यादा अच्छा आप यहाँ पे काम करो, टाइम भी कम मिलेगा तुमको, और घर पे बैठे बैठे भी काम करना है, कहीं तुमको जाना नहीं है, कोई हेडेक नहीं है, और घर पे बैठ के तुम बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हो फर्स्ट मंथ से। अगर कोई नया पर्सन का बिजनेस स्टार्ट करता है और सीखने के लिए रेडी है तो आराम से 10 to 15,000 रुपीज का मंथली है। तो ये सोचा मैं जस्ट स्टार्टेड, उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट कर दिया, हमका नहीं यहीं पे करना है। सो आप जब अफिलिएट मार्केटिंग में आए तो एज पर माय नॉलेज आप $25 वन अप में थे पहले, बराबर है, ठीक है। तो फिर आपको इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस हुए, ठीक है। आई होप आपको याद होगा कि हमारा एक कॉल हुआ था, ठीक है। आप थे, सचिन थे और मैं था, राइट। तो हम तीनों कॉल पे बात कर रहे थे। तो फिर आपको क्या लगा कि भाई $25 वन अप छोड़ के मैं न्यूबीज क्यों ज्वाइन करूं? क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं ये सवाल कि भाई $25 वन अप वाले भी बंदे बोलते हैं कि हम न्यूबीज क्यों ज्वाइन करें, राइट। तो इस तरीके से आप आपके तरफ से क्या आंसर देना चाहोगे? वैसे बेसिकली मैं $25 वन अप ज्यादा नहीं किया था, 3 दिन किया था, बिकॉज $25 वन अप में ना मुझे ना फीलिंग नहीं आती थी कि यार मैं कुछ सेल कर रहा हूँ, ऐसा लगता था जैसे हवाई बेच रहा हूँ। एक्चुअली में कोई कोर्स नहीं है उनका, वो ना मतलब स्टार्ट करवाते हैं, स्टार्ट करवाने के बाद वो सिर्फ वही प्रमोट करना सिखाते हैं। तो मैंने मतलब मेरे माइंड में डाउट रहता था, मैं अपने आप को कन्विंस नहीं था लेकर, मैंने $25 वन अप सिर्फ इसलिए कर लिया था बिकॉज रॉबिन सर एक कोर्स प्रोवाइड कर रहे थे, फास्ट ट्रैक मिलेनियर, जिसके अंदर सिखाया गया हुआ है कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे करना है बहुत अच्छे से। तो मैंने कहा कि वो उन्होंने स्टार्ट करवाया, स्टार्ट तो वो एज ए फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दिया वो कोर्स देने के बाद। तो मैंने सोचा कि यार कोर्स भी मिल जाएगा, स्टार्ट भी हो जाएगा, देख भी लेंगे क्या है। तो बस इसलिए मैंने $25 वन अप कर लिया था, 3 दिन किया था। वहां पे मेरी कोई अर्निंग्स नहीं है $25 वन अप के बाद। और वैसे जैसे मैं बोला कि मैं हमेशा लर्निंग के पीछे भागता हूँ, तो एक बिज गुरुकुल नाम की कंपनी है, अपना एफिलिएट प्रोग्राम ही है वो भी। तो बिज गुरुकुल जो है वहाँ पे लर्निंग बहुत अच्छी थी, जहाँ तक कि मैंने सुना था। वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे वेबिनार्स करते थे, रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग करते थे, जैसे कि अब हम कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे वो भी करते थे। तो मैं लर्निंग के पीछे भागता था, तो मैं वहाँ पे चला गया। मैं नहीं यार, एफिलिएट प्रोग्राम मेरे को समझ में आया कि बढ़िया है, अर्निंग की जा सकती है, ये क्लियर हो गया मेरे को $25 वन अप से। तो मैं बिज गुरुकुल की तरफ मूव ऑन किया कि बिज गुरुकुल करेंगे। वहां पे मैंने लगभग 1 हफ्ता काम करा। 1 हफ्ते के अंदर 3 सेल निकाले थे मैंने, $6,000 मैंने वन पे अर्न किया। लेकिन वहां पे एक चीज का कहीं ना कहीं कमी मेरे को फील हुआ कि यार टीम जो है ना, मतलब टीम पे कोई पैसा नहीं आने वाला, तुम टीम को कितना मोटिवेट करो। और पता है कितने भी क्यों ना आप लीडरशिप दिखा रहे हो, कितने भी बड़े क्यों ना लीडर हो आप, दिक्कत ये होती है कि जब टीम से हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है ना, तो हम टीम को एक टाइम के बाद ना इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। जब हम बहुत ज्यादा, अभी आज आप फ्री हो, राइट, तो फ्री हो तो भाई आप काम कर रहे हो उनके साथ। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पे आप फ्री नहीं होगे, तो फ्री नहीं होगे तो उस टाइम पे दिक्कत होता है कि भाई टाइम, हम सोचते हैं कि क्या दें टाइम, यार अपने टाइम को दो ना यार, उनपे टाइम देने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये फील आ अंदर से कि नहीं यार, टीम को भी ट्रेनिंग देना इम्पोर्टेंट है। और ट्रेनिंग कोई भी पर्सन टीम पे फोकस तभी करता है जब उसको उनसे कुछ बेनिफिट होता है। तो मेरे को समझाया दोबारा रॉबिन ने कि न्यूबीज ऑन फायर है, 2 रोल अप मिलता है यहाँ पर, ये है। तो मैंने कहा अर्निंग्स भी बढ़िया है, और एक चीज इसके अंदर नहीं है, वो है वेबिनार्स, ट्रेनिंग्स। अब मैं हमेशा ट्रेनिंग के पीछे भागता था, फिर मैंने सोचा कि अगर यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं है तो मेरे पास एक ऑप्शन है ट्रेनिंग बनाने का, ठीक है। तो वहां से सीखूंगा, यहाँ पे डेवलप करूंगा, यहाँ पे अप्लाई करूंगा, और यहाँ पे भी हम एक सिस्टम क्रिएट करेंगे ऐसा ताकि लोग हमको जाने। तो बस ये इस थिंकिंग के साथ मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, और आज हो भी रहा है, जैसा सोचा था वैसा वैसा हो रहा है आज। अच्छा, तो फिर आप ये बताओ कि न्यूबीज ऑन फायर में जब आप एनरोल हुए, ठीक है, तो आपको कितना टाइम लगा फर्स्ट सेल करने के लिए? 1 हफ्ता, फर्स्ट 1 हफ्ता लग गया के अंदर। हाँ, 8वें दिन मेरी फर्स्ट सेल आई थी। अच्छा, आपकी 8वें दिन आपकी फर्स्ट सेल आ गई, ओके। अब जब आपकी फर्स्ट सेल आ गई, ठीक है, तो आपने क्या सोचा कि भाई ये बिजनेस को लाइक मेरे को 8 दिन लग गए, मेरे को इतना एक्सपीरियंस है, फिर भी मुझे 8 दिन लग गए बिजनेस में कोई सेल निकालनी है। आपका कोई डाउट नहीं है कि ये चलेगा या नहीं, आगे होगा या नहीं इसके साथ? डेफिनेटली जब मैं 8 दिन काम कर रहा था ना, तो मैंने कहा ना, मैं हमेशा किसी काम को करता हूँ तो उस काम को करने से पहले मैं अपना एक माइंडसेट क्रिएट करता हूँ। मैं माइंडसेट के साथ करता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुरंत रोना स्टार्ट कर दिया है ना, मेरा माइंडसेट बहुत पहले से क्लियर था, और बिजनेस माइंडसेट है मेरा, राइट। तो कभी भी अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो बिजनेस माइंडसेट के साथ अगर किसी बिजनेस को करोगे तो आप कभी डिमोटिवेट नहीं होगे। लेकिन जॉब माइंडसेट से करोगे तो ऑब्वियसली आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो मैंने अपना बिजनेस माइंडसेट क्रिएट कर रखा था कि बिजनेस के अंदर रिजेक्शंस मिलते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर्स पे खेलना है। और मेरे लिए नया बिजनेस है, कोई पुराना नहीं है। मतलब यहाँ पे लीड्स निकालना, ये सारी चीजें करना मेरे लिए नया है। बाकी चीजें मेरे को आता है, फॉलोअप वगैरह मुझे आता है, बट
यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट पूरा नया, सिस्टम पूरा नया, तो मेरे को नए तरीके से सीखना है। तो मैंने आप यकीन नहीं मानोगे, रात को मैं 2 बजे स्टार्ट करता था ट्रेनिंग सीखना, डायरी पेन लेता था, और कोई भी ट्रेनिंग हो गई, जैसे कि कोई रिकॉर्डेड ट्रेनिंग हो गई, अयाज मोहम्मद सर की ट्रेनिंग हो गई, बिज गुरुकुल की कोई ट्रेनिंग हो गई, और अपना सौरभ भटनागर हो गए, राहुल भटनागर हो गए, इनकी कोई वेबिनार हो गया, बूट कैंप हो गया, तो इन लोगों की ट्रेनिंग हो गई। रात को 2 बजे बैठा था और मैं सीखते 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 कब 5 बज गए और कब 6 बज गए मुझे पता भी नहीं लगता था, और मैं इतना सीखता था लोगों को, और कि आप यकीन नहीं मानोगे, फिर सुबह 6 बजे फिर सो जाना, एंड 8 बजे दोबारा उठ जाना और फिर से लग जाना फोन पे काम करना। और पूरे 1 हफ्ते के अंदर मैंने 80+ प्रेजेंटेशंस दिखाया था और एक भी रिजल्ट नहीं था। उसके बाद जाके मेरे को एक रिजल्ट मिला। जब वो एक रिजल्ट मिला तो उसको ब्रॉडकास्ट के अंदर डाला मैंने, जो ब्रॉडकास्ट बना रखी थी, तो मेरी सेकंड आई, थर्ड आई, फोर्थ आई, फिफ्थ आई, फिर वहां से अर्निंग्स मेरी होनी स्टार्ट हो गई थी। तो मेरी बराबर। फर्स्ट से ऐसे आई थी। तो 80 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाया, ना मैंने कुछ सोचा, ना मैंने कुछ देखा, बस अंधाधुंध फायरिंग करते चला गया कि नहीं यार मुझे प्रेजेंटेशन दिखाना है, दिखाना है, दिखाना है, दिखाना है, बस इतना दिखाया मैंने। और मैं अपना सबको बेस्ट दे सकता, मतलब ऐसा नहीं कि यार डिमोटिवेट हो गया। और आज तक मैंने रॉबिन सर को फोन करके ये नहीं बोला होगा, मैंने, रॉबिन मेरे स्पॉन्सर है, तो मैं उनको आज तक ये नहीं बोला कि अरे सर मेरी तो सेल ही नहीं आ रही है, आप कैसे निकालते हो। मैं पता ही क्या करता था, मैं उनको फोन करके पूछता था कि सर आप कैसे निकालते हो, एक्चुअल में आपका वे क्या है, मतलब आपको पूरे दिन का शेड्यूल क्या है। और ना बिल्कुल एक एक चीज शेड्यूल उनको पूछा। अच्छा इसके बाद क्या करते हो, अच्छा वेबिनार में रिकॉर्ड, अच्छा वेबिनार के अंदर इनवाइट कैसे करते हो, पहले लीड जनरेशन कैसे करते हो, लीड जनरेशन का मैं उनके तरीके सीखता था। अच्छा यही तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका क्या है, उसके बाद क्या बात करते हो। अब गेस्ट आपको ये बोलता है तो आप क्या बात करो। अच्छा जब आप ऐसे क्वेश्चंस पता है कब पूछ पाओगे सर, आप ऐसे क्वेश्चंस तभी पूछ पाओगे जब आपने काम किया होगा। अगर आपने काम नहीं किया हुआ है ना, बराबर है। तो आप सामने वाले से क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकते। अब मैंने तो बहुत सारे लोगों से बात करी ना भाई, अब 80 लोगों से मैंने बात करी है, तो मुझे पता है कि सामने वाला बंदे को जब मैं ये लाइन बोलता हूँ तो वो क्या बोलता है, और फिर वो जब ये बोलता है तो मैं ये बोलता हूँ तो वो फिर क्या बोलता है। तो ये लाइन मेरे को पता होती थी एग्जैक्ट। तो मैं क्या करता था, बराबर। रॉबिन रॉबिन सर से ना एक चीज पूछता था कि सर जब गेस्ट आपको ये बोलता है तो आप एग्जैक्ट वर्ड क्या बोलते हो। फिर वो ये बोलते हैं, कहता अच्छा इसके बाद क्या बोलते हो। तो इस तरीके से करके मैंने उनसे एक एक चीज निकलवाई है, लीड नहीं नहीं, जनरेशन मुझे याद है, फॉलो है। आप मेरे से भी कॉल पे बात करते थे तो यही सारी चीजें पूछते थे कि भाई मेरे को डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप बताओ कि क्या स्टेप बाय करते हो, स्टेप क्या बताओ। स्टेप बाय बताओ। तो मैं हाँ यही मैं मैसेज छोटी अपनी छोटी टीम चीजों को को देना चाहूंगा। पकड़ता था। हाँ मैं छोटी राइट। छोटी चीजों को पकड़ने की कोशिश करता था। मैं ये नहीं कि यार, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना कि लीड जनरेशन नहीं हो पा रही, लीड तो जो आ रही है उन लोगों को पता है लीड आ रही है, तो फिर बड़ी चीजों पे जाएंगे, सर सेल्स नहीं आ रही, सीधा सेल्स पूछेंगे। अरे तुम सेल्स में मत जाओ, पहले तुम ये देखो कि तुम लीड जनरेट कर रहे हो तो तुम एक्चुअली में बुला कैसे रहे हो। जैसे तुम बुला रहे हो, क्या पता वो बुलाने का गलत तरीका हो, है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग इरिटेट होके आ जाते हैं, यार चल तू बता दे क्या है तेरा। इस माइंडसेट के साथ भी बराबर कई है। लोग आते हैं। अब इस माइंडसेट के साथ अगर कोई आएगा तो ऑब्वियसली सी बात है, तुम्हारी बात तो सुनेगा, वो आएगा। तो तुम इस माइंडसेट आपका आवाज नहीं आ रहा राहुल। 90% लोग होते हेलो। हैं। हाँ सर, आवाज जा रही है अभी? हाँ अब आ रहा, अब आ रही है अभी। ठीक है। तो मतलब वही था कि इस माइंडसेट के साथ अगर कोई लोग आएगा आपके पास, तो वो पर्सन ऑब्वियसली आपके साथ बिजनेस नहीं स्टार्ट करेंगे। तो एक प्रॉपर वे होना बराबर है। चाहिए आपका बुलाने का भी, ठीक है ना। आपकी लीड्स आ रही हैं जो, वो भी एक प्रॉपर वे में आए तो आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर वे में नहीं आएंगे तो बिजनेस को स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और तो मैं यही सीखता था कि प्रॉपर वे में कैसे बुलाते हैं वो, एंड उसके बाद फोन पे एक्चुअल में क्या बात करते हैं। मैं पता है, जब मैंने कहा था कि चलो अब मैं गेस्ट हूँ आपका और आप मेरा फॉलोअप करो, अब मेरे को ज्वाइन कराओ दोबारा से, मैंने यहाँ तक करा है और वो मेरा फॉलोअप कर रहे हैं, ठीक है। और मैं उसमें कैच करता था, मैं क्या कैच करता था कि मैं क्या छोड़ता हूँ, मैं क्या मिस करता हूँ, ठीक है। तो मेरे को आज भी याद है, वो बहुत ज्यादा ब्रदर ब्रदर भाई बोलते थे। ब्रदर और भाई ये जो 2 वर्ड है ना सर, ये ज्यादा से ज्यादा वो यूज करते थे। अब जब ये ज्यादा से ज्यादा जब यूज करते थे ना, तो ये जो वर्ड है ना दोनों, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता था सामने वाले को कनेक्ट करने के लिए, रिलेशन बिल्ड करने के लिए। और ये जो चीज था ये मैं कभी नहीं करता था। मैं नेटवर्क मार्केटिंग वाला काम करता था। और बताओ, जैसे आप धनराज जी है ना, तो और बताओ धनराज जी कैसे हैं आप, ऐसा जी जी करके बोलता था, और ये ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं लगता था कहीं ना कहीं मुझे, जी आगे करना। तो मैंने बाद में जब जैसे ब्रदर और भाई चेंज किया मैंने, सामने वाला ज्यादा कनेक्ट होना स्टार्ट हो गया, समझना स्टार्ट हो गया, और स्टार्ट भी करना मेरे साथ, स्टार्ट करने की जो रेशो थी वो ज्यादा हो गई। जब की डेट है 30 में से 1 सेल आती थी, आज मेरी 10 में से 4 सेल आती है। बराबर है। रेशो बढ़ चुका है। बराबर है। बिल्कुल तो सर, हाँ। बेसिकली टीम को, पूरे टीम को यही एक मैसेज है, ठीक है, कि भाई आप जो कर रहे हो, ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें अपने सेलर से पूछो। राइट, ठीक है,
कि भाई बिल्कुल आपने कैसे किया। अगर उनको नहीं आती तो उसके ऊपर वाले से पूछो, अगर उसको भी नहीं आती तो उसके ऊपर वाले से पूछो, राइट। बट बिल्कुल। पूछो। लोग क्या करते हैं, लोग बाय कर लेते हैं, बाय करने के बाद 2-2 4-4 दिन उसको देखते भी नहीं है, या फिर खुद ही देखते हैं, खुद ही अपने मन से करने लग जाते हैं चीजें, ठीक है, ट्रेनिंग नहीं देखेंगे, खुद ही अपने मन से चालू हो जाएंगे जो करना है वो। तो इस चीज से उनको सक्सेस नहीं मिल पाता, ठीक है। और मैंने जितना गौर किया है नेट अफिलिएट मार्केटिंग में, जितना भी गौर किया है, अगर स्टार्टिंग में बंदे को थोड़ा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल जाए तो उसके रिजल्ट्स अच्छे आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अगर वो एक बार गलती कर दे तो गलती 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 करते जाता है, ठीक है। और फिर फिर छोड़ वो देता खुद है ही पंद्रह पकड़ नहीं दिन में, पाता कि अपन गलत कहाँ हो रहे हैं। गलत कहाँ है, हाँ, बिल्कुल और फिर खुद छोड़ देता है, राइट। बिल्कुल। तो जो लोग कहता है ट्रेनिंग नहीं देखते या फिर जो बोला है वो करते नहीं, वेबिनार्स नहीं अटेंड करते, रिकॉर्डिंग के लिए रुक जाते हैं, ठीक है, तो आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये कहता हूँ कि देखो मतलब लोग ना लर्निंग पे फोकस नहीं करते। मैं अब आपको बताऊं, मैंने जब अफिलिएट को स्टार्ट करा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मतलब एक एक ट्रेनिंग को मैं कंप्लीट करता था, यहाँ तक कि एक ट्रेनिंग को मैं 2 4 बार देखता था। मतलब एक बार देख लिया तो सिर्फ ये नहीं कि एक बार देख के मैंने बंद कर दिया, मैं दोबारा देख रहा हूँ उसी को, दोबारा देख रहा हूँ तो कुछ और समझ में आ रहा है, दोबारा देख रहा हूँ तो कुछ और समझ में आ रहा है। तो एक रिकॉर्डेड वेबिनार को मैं बार बार देखता था। दूसरा चीज, अगर कोई रिकॉर्डेड वेबिनार मेरे पास आ रही है तो ये नहीं कि आज का जो वेबिनार है अब मैं उसको परसों देख रहा हूँ, मैं आज का वेबिनार आज ही कंप्लीट करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। रात को, चाहे रात को 12 बजे बैठ के मुझे करना पड़े, पूरे दिन अगर शायद मैं बिजी हूँ तो मैं रात को 12 बजे बैठूंगा, चाहे नींद क्यों ना आ रही हो, मैं जाके पानी मारूंगा, मैं नहीं सीखना है। और लर्न करता था और लिखता था, नोट्स बनाता था और काम करता था उस टाइम के सिचुएशन पे। तो इस तरीके से मैं काम अच्छा, करता था, बेसिकली ये है। ओके। सो आप मेरे को एक बात बताओ, न्यूबीज ऑन फायर में भाई आप सामने वाले को कन्वर्ट कैसे करते हो? सपोज लाइक आपका स्ट्रेटेजी क्या होता है कि भाई सपोज आप उनको जानते नहीं हो, उसने आपको हाई सेंड किया या फिर आपने उनको हाई सेंड किया, तो फिर क्या चीज होता है, आप उनको अट्रैक्ट कैसे करते हो? मैं सामने वाले पर्सन को कभी भी ना मतलब अप्रोच नहीं करता। मतलब अगर सामने वाले पर्सन से मैं सिर्फ बात करता हूँ, और बात करने के बाद ना कुछ ऐसा वर्ड डालता हूँ जिस वर्ड से वो मेरे को बोले कि भाई कैसे। अपनी ट्रेनिंग से भी हम्म। बताता हूँ कि भाई कभी भी सामने वाले को ना तुम ऑफर मत दो, तुम ऑफर दोगे तो इसका मतलब कि तुम गिर गए। पहली बात, मतलब सामने वाला यार ये मेरे पास आ रहा है, ठीक है ना, तो फिर वो एक एटीट्यूड के साथ अगर आएगा भी ना, तो एक एटीट्यूड के साथ आएगा कि इसने मेरे को अप्रोच करा है। लेकिन सामने वाला जब खुद आता है ना आपसे पूछने के लिए, तो कहीं ना कहीं एक ये रहता है कि यार वो खुद ही आया है, वो आपकी सुनता भी, इंटरेस्ट भी लेता है, तो मेरे को ये रहता है। तो मैं अट्रैक्शन मार्केटिंग पे ज्यादा फोकस करता हूँ। तो सामने वाला पर्सन को अगर यहाँ से कोई भी मैसेज सेंड करता हूँ तो क्या बोलता हूँ मैं, हे ब्रो, आई हैव जस्ट गो थ्रू योर प्रोफाइल, बेसिकली आपकी प्रोफाइल मुझे बहुत अच्छी लगी भाई, वैसे करते क्या हुआ, इंग्लिश में लिखना हो इंग्लिश में लिखता हूँ, हिंदी में लिखना हो हिंदी में लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम्म। वो बोलता है थैंक यू सो मच ब्रदर, बेसिकली मैं अभी ये कर रहा हूँ, ठीक। अरे बहुत बढ़िया यार भाई, वैसे आप बेसिकली यार मैं उसके काम से रिलेटेड थोड़ा सा और पूछ लेता हूँ। मतलब जो वो क्वेश्चन पूछे उसी के काम से रिलेटेड और पूछे, अच्छा इसमें क्या होता है, ये होता है, अच्छा इसके बाद, अच्छा इसमें जॉब की क्या आपको क्या लगता है, इसके बाद जॉब कितने की मिल जाती है, उसी से पूछो। हाँ भाई इतने की पैकेज लग जाती है, वो सामने वाला पूछे। ओके ओके ओके, बढ़िया 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 यार, ठीक है ग्रेट, ऐसा करके डाल दो। अब अगला क्वेश्चन हो आप खुद पूछो, धनराज सर, अगर धनराज सर मैंने आपको मैसेज किया, हाय सर, बेसिकली आपकी प्रोफाइल मुझे बहुत अच्छी लगी, वैसे आप क्या करते हो, और आपने बोला कि बेसिकली मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो इंजीनियरिंग में क्या कर रहे हो, मैंने अगला क्वेश्चन पूछा, आपने बोला कि बेटा ये कर रहा हूँ मैं, मान लो सिविल कर रहा हूँ, अच्छा सर सिविल के अंदर आप बताओ कि पैकेज कितने का लग जाता है, तो आपने बोला कि लग जाता है 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख का, जो भी आपने बोला वो लग जाता है। मैंने कहा बढ़िया है सर, फिर तो आपकी तो लाइफ सेट है, ठीक है। फिर आप बोलोगे जो भी आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है तो आप फ्रस्ट्रेशन निकाल दोगे, या आपकी अच्छी कुछ भी है तो आप वो बता दोगे नॉर्मली, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अब आपका काम है अगला क्वेश्चन पूछने का। तो ऑब्वियसली सी बात है 99% जो लोग होते हैं ना, आपसे एक ही क्वेश्चन पूछेंगे, पता है क्या, आप क्या करते हो। राइट सामने राइट, वाले मेरे से करेक्ट। बोलता है कि आप क्या करते हो, मैं क्या बोलता हूँ ना कि आई टीच अफिलिएट मार्केटिंग टू पीपल्स अर्न 50,000 अ मंथ ऑनलाइन, ऐसा करके नॉर्मली एक मैसेज आउट कर देते हैं। अब इसका या तो वो ओके अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो, या वो बोलेगा ग्रेट, या फिर बोलेगा कि कैसे। अब जैसे वो कैसे बोलता है, राइट राइट। थोड़ा पूछ लेता हूँ कि क्या अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आप जानते हो या फिर नहीं जानते हो अफिलिएट के बारे में। तो फिर वो जो भी बताता है उसके बाद फिर मैं व्हाट्सएप पे लेकर आता हूँ, व्हाट्सएप पे उसको वेबिनार के लिए इनवाइट करता हूँ, या वेबिनार के लिए इनवाइट नहीं करता तो कुछ भी। ये बराबर है। अच्छा, तो ये प्रोसेस होता है, ठीक है।
तो फिर आप उस बंदे को व्हाट्सएप पे कैसे लेके आते हो, अपने इंस्टाग्राम से या फिर फेसबुक से? इसी तरीके से लेके आता हूँ, जैसे कि आप उसने जैसे पूछ लिया हाउ, तो मैंने उससे पूछा कि भाई अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आपको कुछ पता है क्या, तो वो बोलेगा कि नहीं अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में कुछ खास नहीं पता मुझे। तो अगर हमारा वेबिनार है अगले 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर, वो होता ही रहता है हमारा, तो वेबिनार के लिए भी मैं बोल देता हूँ कि वी आर कंडक्टिंग अ फ्री वेबिनार टुमारो टू नो अफिलिएट मार्केटिंग से आप कैसे अर्न कर सकते हो 40 to 50,000 रुपीज पर मंथ। तो जस्ट DM हाई ऐसा करके ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, और अपना व्हाट्सएप पे आ जाता है। अब जो व्हाट्सएप पे नहीं आता है ना, तो उसको छोड़ दो, फिर उसको थोड़ी बुलाना है मैं व्हाट्सएप पे, उसको तो छोड़ ही दो फिर, क्योंकि वो ऑलरेडी इंटरेस्टेड नहीं है। अगर वो कोई आपके व्हाट्सएप पे नहीं आ रहा है ना, तो फिर 1% आप में इंटरेस्टेड है, वो बस पूछ रहा है आपसे, तो एक्चुअल में वो आपका टारगेट ऑडियंस नहीं है, उसको छोड़ दो, उसके पीछे मत पड़ो कि उसने मेरे को व्हाट्सएप क्यों नहीं किया। ठीक है, जिनको जैसा एक्चुअल में इंटरेस्ट होता है ना, वो अपने आप व्हाट्सएप कर ही देते हैं, ये है। तो मैं उनको बोलता हूँ या तो मेरे को व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप पे फिर आता है, तो व्हाट्सएप पे फिर मैं थोड़ा सा बताता हूँ अफिलिएट मार्केटिंग का थोड़ा सा बताता हूँ कि यहाँ से मैंने कितने रुपए अर्न करे, बाकी लोग कितने रुपए अर्न करो, और आप कितना अर्न कर सकते हो। और थोड़ा बताता हूँ कि ये जो बिजनेस है बहुत जबरदस्त बिजनेस है, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए तो बहुत जबरदस्त है, मतलब आप बहुत अच्छी अर्निंग यहाँ से कर सकते हो। राइट, तो ये काम बोल के मैं उसको फिर बुला लेता हूँ व्हाट्सएप पे, और उसको एक वीडियो सेंड कर देता हूँ, और वेबिनार का लिंक भी दे देता हूँ कि भाई अगर तू वेबिनार को अटेंड कर पाया तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर पाया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो वीडियो देख ले। ठीक, दोनों दे देता हूँ मैं, दोनों ऑप्शन नहीं चीजें रखता कवर हो है, जाती है। दोनों राइट चीजें राइट कर राइट देता राइट। हूँ। अब जिसको थोड़ा बहुत ओके। इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ा बहुत उसको लगता है कि मैं वेबिनार भी देख लूँ एक बार, उसके बाद सोचूंगा, तो वेबिनार भी अटेंड कर लेता है। और वेबिनार अगर लगता है कि नहीं यार वेबिनार नहीं अटेंड कर सकता, इस टाइम मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो वीडियो देख लेता है, तो भी कवर हो जाता है। और फिर मैं उससे पूछ लेता हूँ कि मैं आपको कितने बजे ओके, कॉल कर सकता तो अभी आपने न्यूबीज ऑन फायर से टोटल कितना अर्न किया है? हूँ। 1,20,000। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। 1,20,000 आपकी इन टोटल अर्निंग हो चुकी है अब तक। हाँ, ओके। सो अब आपका लाइक ये आपने इतना अमाउंट लाइक है, आप इतना करते हो, ठीक है, इतना मेहनत करते हो एंड ऑल दोस थिंग्स। सो बेसिकली मुझे एक बात बताइए कि भाई आप जो है आपका इंस्पिरेशन कौन है, आपका मोटिवेशन कौन है? मेरे मम्मी पापा। मॉम एंड डैड। बढ़िया बिल्कुल। बढ़िया। मैं आपको याद है अभी अभी मैं अभी विलेज से ही बात करूँ, मैं अपने गांव आया हूँ। तो मैं गांव में आता हूँ तो मैं अपने मम्मी पापा को देखता हूँ, इतना काम करते हैं वो लोग कहीं ना कहीं, कि खेत वगैरह में जाना आना धूप में, हम्म। उनको धूप लग रही होती है उसके बावजूद भी वो वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, घर के काम करना, खाना बनाना है, और बहुत बहुत ज्यादा काम करते हैं ना। तो उसके बाद मुझे लगता है कि यार आज भी मेरे होते हुए भी आज भी अगर इन लोगों को काम करना पड़ रहा है ना, तो इट्स नॉट, मतलब अच्छा नहीं है ये। ठीक है, तो मेरे को रोना भी आ जाता है सच बताऊं तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार मेरा मोटिवेशन है, यही मेरा मेन मोटिवेशन है। मैं चाहता हूँ कि राइट मैं राइट अपनी राइट। फैमिली को एक अच्छी वेल सेटल्ड मतलब दे सकूं उनको लाइफ। ठीक है, उनको कुछ काम ज्यादा ना करना पड़े, उनका मन कर रहा है तो वही करे, ऐसा काम वो बिल्कुल ना करे जिनमें मतलब उनका मन नहीं कर रहा उनको फिर भी करना पड़ रहा है पैसों के लिए या फिर अच्छा। खर्चा चलाने के लिए, ये चीज। ठीक, तो वो चीज चाहता हूँ मैं, और इसको मेरे को कंप्लीट करना है। तो इसके लिए अभी मैंने ड्रीम लिया है अपना कि इस साल के अंदर अपना थोड़ा सा घर वगैरह ठीक करना है, नेक्स्ट ईयर में फैमिली में अपनी बहन की शादी करवानी है, एंड उसके बाद मुझे अपना खुद का घर लेना है दिल्ली साइड। ठीक, राइट। तो ये मेरे ड्रीम्स हैं, और ये ड्रीम्स मेरे को सबसे ज्यादा मोटिवेट करते हैं। और अगर आप मेरे फैमिली से रिलेटेड मेरे से बात करोगे ना, तो शायद मेरी आंखों में आंसू आ जाए, कहीं ना कहीं इतना इंस्पिरेशन है। तो अगर मेरे बराबर। फैमिली से रिलेटेड कुछ भी बोल देगा ना, तो मैं उस चीज के लिए मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। तो कहीं ना कहीं ये मेरा मेन मोटिवेशन है, तो यहाँ से अभी मैं कितना देते हो घर पे, कितना अर्निंग जाता है आपका घर पे अभी आपकी तरफ से, आप कितना शेयर देते हो? 90% कमीशन मेरा उधर ही जाता है, 10% मैं रखता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया यार। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो फैमिली के बारे में इतना सोचते हैं। नहीं तो लाइक डेफिनेटली बाकी सोच लेते चलो वो गांव में वो अपना देख लेंगे, मैं मेरे देखता हूँ, राइट। नहीं सर, बट बिल्कुल मेरा दिस ये इज नहीं है। रियली ग्रेट। बहुत बहुत अच्छा लगा ये सुन के। और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि भाई आप जो कर रहे हो अभी, ठीक है ठीक है, न्यूबीज ऑन फायर में ये जो चल रहा है हमारा सब ट्रेनिंग वगैरह सब चीजें चल रही है, तो आप इस टाइम को कैसे कोप अप करते हो? आपका शेड्यूल क्या है, इतने ट्रेनिंग भी लेना वगैरह एंड ऑल दोस थिंग्स, तो शेड्यूल क्या होता है आपका? ट्रेनिंग लेने का जो है ना, वो मैं रात को ही करता हूँ, मतलब जितना भी मेरे को ट्रेनिंग से लेना है। बिकॉज रात को क्या होता है ना, मेरा माइंड डिस्टर्ब नहीं होता, कोई मैसेज करने वाला नहीं, कोई कॉल करने वाला नहीं, पहला। दो चीजें, तो
रात को ये होता है तो बहुत आराम से मैं रात को चीजों को कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है, आराम से नोट्स वगैरह भी बना लेता हूँ। तो ये ट्रेनिंग का जो काम होता है वो मैं रात को करता हूँ, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आराम से। नींद नहीं आती है, पता नहीं रात को नींद ही क्यों नहीं आती। लॉकडाउन की वजह से मेरा शेड्यूल बहुत बिगड़ गया थोड़ा। और सुबह 9 बजे तक उठना, 9, साढ़े 9, 10 बजे तक ऐसा करके उठ जाता हूँ। और उसके बाद उठने के बाद फ्रेश होना, खाना वाना खाना, खाना वाना खाने के बाद दोबारा कॉल पे लग जाना। और कॉल पे लग के 2 बजे तक लगभग आप मेरे को कॉल पे दिखोगे, फोन करोगे, बिजी है मेरा नंबर, ऐसा है, ठीक है। लगातार फोन करता हूँ, लीड्स हो गई, टीम हो गई, है ना, सब कुछ करना हो, मैं फोन पे लगा रहूंगा 2 बजे तक, कभी 3 भी बज जाते हैं, ठीक। 3 बजे से लेके 4-5 बजे के आसपास 2 घंटा का थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ, क्योंकि ज्यादा बोलने लगता है तो मेरा गला बैठ जाता है, फिर मैं बोल नहीं पाता हूँ। तो थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है, तो 1 से 2 घंटा थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ। और 5 बजे, 3 से 5 के बीच बहुत ही कम कॉल्स उठाता हूँ। और 3 से 5 के बीच में वो कॉल नहीं उठाता जिस कॉल में मेरे को एनर्जी देनी पड़ती है। मैं मतलब ऐसे कभी भी किसी पर्सन से मैं बात नहीं करता, यार आ गया, हेलो कैसा है भाई, हाँ ठीक हूँ, और बता, इस वाले मैसेज का कभी नहीं कॉल करता। आप कभी भी मेरे को कॉल करते ना, आपसे तो चलो फिर भी, लेकिन कभी कोई लीड मेरे को कॉल करेगी, कोई मेरी टीममेट्स कॉल करेगी ना, तो मैं हमेशा एनर्जेटिक रहूंगा, है ना। फोन पे बात करूँ तो मेरी तरफ से एनर्जी निकलेगी। तो मेरे से एनर्जी तब निकलती है जब मैं खड़े होकर बात कर रहा होता हूँ या फिर चलते हुए बात कर रहा होता हूँ, तो ठीक है। तो इस तरीके से मैं बात करता हूँ। तो मेरा शेड्यूल यही रहता है, 10 से लेके 2 के बीच में काम करता हूँ, और उसके बाद 5 से लेके 9, 10 बजे तक लगभग मेरा वर्क चल रहा होता है। इनमें टीम में भी, इसमें टीम भी इंक्लूडेड है और अपना खुद के भी है, मतलब देने ही जॉब की तरह काम करता हूँ भाई। ऐसा नहीं कि आज करा कल नहीं किया, आज सेल्स आ रही है तो नहीं। आप यकीन नहीं मानोगे, अभी पता 15 दिन तक मेरी कोई सेल नहीं थी, आपको तो पता ही है सारी बात, आपको तो पता ही है। अभी 16 तारीख से लेके 16 जून, अभी तो जुलाई चल रहा है ना, हाँ, 16 जून से लेके 30 जुलाई तक, 30 जून तक सॉरी, एक भी सेल्स नहीं हुई है भाई, ना मेरी टीममेट से आई है ना मेरी आई है। और लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, है ना। मैं बताऊं आपको, 30 दिनों के अंदर मैं आपसे जाहिर करता था कि सर सीएलसी नहीं आ रही मेरी, सीएलसी नहीं आ रही मेरी, लेकिन मैं सीखने पे ज्यादा फोकस करता, आपको बोलता भी था सर नहीं सर आप देखना उड़ा दूंगा, मैं अब ना सीखता था। और इसी पिछले 30 दिनों के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैंने वीडियोस, ट्रेनिंग्स देखी है और लिखी है, नोट्स बनाए हैं, और क्या तरीका हो सकता है लीड जनरेशन का। और आपसे भी तो पूछता आ रहे सर दे दो ना सर, आप कैसे लीड जनरेट करते हो, आप कैसे सेल्स निकाल रहे हो, बताओ ना सर। आपको भी मतलब मजबूर कर देता था। तो कहीं ना कहीं क्या है ना, जब मेरी लीड्स नहीं आ रही थी ना, तो मैं परेशान नहीं हुआ कि मेरी लीड्स नहीं आ रही है, मैं इस बात से परेशान हुआ कि कहीं ना कहीं मैं कुछ ना कुछ मिस कर रहा हूँ, और उन मिस चीजों को कंप्लीट करना है, दोबारा से उनको भरना है और स्टार्ट करना है। और आपको बताऊं, है ना, 1 तारीख से लेके आज 11 तारीख है, 1 तारीख से लेके आज तक की डेट में $550 मैंने अर्न करे सिर्फ 11 दिनों के अंदर। $550 आपको बताओ सर, इट विल बी अप्रोक्स 38,000 के आसपास, सिर्फ 11 दिनों के, हाँ सिर्फ 11 दिन में अर्न किया मैंने। तो ये कैसे हो, वो 11 दिन का जो काम था, वो जब मेरे को एक बार समझ में आता है कि अगर तुम्हारा सेल्स नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि अब तुमको और सीखने की जरूरत है, जितना तुम्हें आता था उतना तुमने कमा लिया। ये ना एक लाइन सुनी होगी कि आपको उतना ही आता है जितना आपकी औकात है ना, तो अपने औकात को बढ़ाओ, आपकी अर्निंग्स अपने आप बढ़ जाएगी। तो मैं और सीखने पे फोकस करना चला गया। तो 16 दिन के अंदर मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम वीडियोस, मैक्सिमम टू मैक्सिमम नोट्स बनाए मैंने, है ना, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम फॉलोअप मैंने करना स्टार्ट करा, ठीक। और अब जाके एकदम से रिजल्ट आने स्टार्ट हुए, सब रिजल्ट्स निकाल दिए मैंने। ओके, सो लाइक यहाँ पर हम एक काम करते राहुल जी, अब जो लाइक हमारी ऑडियंस है हम उनसे क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आई एम ऑल्सो नेटवर्क मार्केटर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉम 3 years. I approach network marketing people, but I don't know how to invite them to webinar, या फिर वो ज्वाइन नहीं कर रहे मेरे साथ, ये ऑल दोस थिंग्स। तो इसके ऊपर आपका क्या आंसर है? सबसे पहले ये देखने की जरूरत है कि जिन नेटवर्क मार्केटर्स को वो अप्रोच कर रहे हैं, क्या वो नेटवर्क मार्केटर एक्चुअल में वेल सेटल्ड है। मतलब मैं तो उनको अप्रोच करता हूँ जिनका माइंडसेट ना ये होता है कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना है। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने के बाद कहीं ना कहीं उनका माइंडसेट सेकंड सोर्स ऑफ इनकम वाला होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए लर्नर वाला, ठीक है। और उनकी, है ना, 2 चीज अगर है उनके पास, तो आप उनको अप्रोच करो, उनको समझाओ। तो मेरा बेसिकली क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग से जब मैं यहाँ पर आया था, तो मेरे को इतना पता है कि मैं क्यों आया था। तो मैं सिर्फ इतना ही बताता हूँ कि मैं क्यों आया था, बस सामने वाले को अपने आप वाइब मिल जाता है कि वो उसे को क्यों आना है। तो मैंने बोला कि भाई मैं जब
मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, और नेटवर्क मार्केटिंग से मैं एफिलिएट में मैं इसलिए आया, पहला भाई डिजिटली काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको भी पता है मैं तो ऐसा था, मैं सामने वाले को कभी नहीं बोलता कि तू भी ऐसा है, मैं उसको ये बोलता था, एक सेकंड से, ठीक है, तो मैं सामने वाले को ये बोलता था कि ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है ना, मतलब मैं अपना रीजन बताया मैंने कि मैं इसलिए आया था बिकॉज मेरा जो लर्निंग एटीट्यूड था भाई, मुझे सीखना था। अगर मुझे डिजिटली काम करना नहीं आता ना, तो इन फ्यूचर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कामयाब नहीं हो सकते, बिकॉज आज की डेट में जो फिजिकली और जो चीजें जो तरीके सिखाए जा रहे हैं ना भाई, वो पुराने हो गए। आज आपको ऑनलाइन काम करना सीखना पड़ेगा, ऑनलाइन बिजनेस करना सीखना पड़ेगा। वो नहीं आता अगर आपको, तो ऑब्वियसली आप यकीन मानो आप बहुत पीछे हो, फिर आप पीछे रह जाओगे। तो आपको यहाँ पे सिखाया जाता है लीड जनरेशन कैसे करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी दिक्कत कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं है। लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं, तो वो मुझे पता है, ये बात मुझे प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सामने वाले को वो बोलता था कि आपको पता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर किसी को है, आपकी टीम के अंदर सबसे बड़ी अगर कोई किसी को प्रॉब्लम होगी, तो वो ये होगी कि उनके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं होगा। और आपके पास भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो ये तो होगी भाई, कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं है आपके पास। आप प्लान दिखाओ तो दिखाओ किसको, आपको काम तो करना है, बट प्लान किसको दिखाओगे आप, जब आपके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी। आपको हम यहाँ पे यही तो देंगे, हम आपको यही सिखाएंगे कि कॉन्टैक्ट लिस्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैसे आपको निकालना है। तो अगर आपको आ गया भाई, तो आप तो 90% आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी हो गए ना। आप सोच रहे हो कि डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ भाई कि आप यहाँ पे आओगे ना तो डिस्ट्रैक्ट नहीं, आप नेटवर्क मार्केटिंग में और ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे। एक बार करके तो देखो, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। मैं नहीं कह रहा कि आपको मतलब आप उनको ये नहीं बोलते कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग गलत है, आप उनको ये बोलते हो कि इसके मदद से आप नेटवर्क मार्केटिंग को अपनी इसके और नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो, नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। यू नो, नेटवर्क मार्केटर्स को कभी भी पैसा ज्यादा मोटिवेट नहीं करता। जो बिगिनर्स होते हैं ना, उनको पैसा पैसा दिखाओगे, या फिर जिनको 1 साल हो गया सिर्फ पैसा पैसा दिखाओगे, तो उसे पैसे के लिए आपके साथ कभी नहीं आएंगे। उनको पैसा दिखाओ और उसके साथ साथ में उनको ये समझाओ कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग आपका कितना ज्यादा ग्रो हो सकता है फ्रॉम दिस एफिलिएट मार्केटिंग, सिंपल। वो आपकी बात को सुनेंगे भी, समझेंगे भी और स्टार्ट भी करते हैं। ओके, सो राहुल जी, और एक क्वेश्चन है, ट्रेनिंग कौन सी लेते हैं आप, मतलब किसकी वीडियोस देखते हैं आप? आप लोग तो हमारी वीडियो ही देख लो सर, आप लोगों को तो यही समझ में आ जाएगा। हमने तो कुछ कोर्सेज परचेज कर रखे हैं, तो उन कोर्सेज से मैं सीखता रहता हूँ ना। लाइक लीड सार्क का एक अभी कोर्स आया है मोहम्मद सर का, तो अभी मैं एक टीम में एक पर्सन थे, तो उन्होंने लिया था, तो मैंने कहा कि यार दे दो यार, मैं भी सीख लूंगा कुछ। मतलब मैं कहीं से भी सीख लेता हूँ, जहाँ से मुझे सीखने को मिलता है वहां से सीखता हूँ। मेरे को धनराज सर से सीखने को मन करता है तो मैं धनराज सर से सीखता हूँ, मुझे खुद से सीखने का मन करता है मैं खुद से सीखता हूँ, मुझे किसी का कोर्स मिल जाता है तो मैं वहां से सीखता हूँ। तो कहीं से भी सीख लो, जैसे अपना कोई भी कोर्स हो गया आप वहां से सीख लो। अभी एक इंस्टाग्राम मास्टरी मैंने नेहा अरोड़ा का एक ट्रेनिंग था मेरे पास, मैंने वहां से सीखा है। तो बस सीख लो कहीं से भी। लीड जनरेशन तो बहुत सारी चीजें होती है जो सिखाती है। और बोल रहे फॉलोअप्स मतलब क्या होता है, पूछ रहे लोग। फॉलोअप मतलब क्या होता है? ना को हाँ में कन्वर्ट करना ही फॉलोअप होता है। आपको कोई बोल रहा है पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं है, उसके पास एक्चुअल में वो पैसा नहीं है जो बोल रहा है ना, उसके पास पैसा तो है लेकिन वो देना नहीं चाहता है। वो उसके एक्चुअल में डाउट है कि भाई मैं कमा पाऊंगा नहीं कमा पाऊंगा, ठीक है। तो आप ये जो डाउट्स होते हैं ना, एक्चुअल में लोग ना इसको प्रॉब्लम समझते हैं। उनको लगता है कि सच में इसके पास पैसा नहीं इसीलिए नहीं करना चाहता, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में उसके पास पैसा तो है। बट दिक्कत क्या है? दिक्कत इज दैट कि भाई उसको विश्वास नहीं है कि वो कमा पाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है? उसको विश्वास दिलाना है, और जो विश्वास दिलाने वाला जो प्रोसेस होता है ना, उसी को फॉलोअप बोलते हैं। ओके, सो जॉब जो लोग करते हैं उनको आप कैसे पिच करते हो कि भाई जॉब जो लोग कर रहे हैं, सपोज रेगुलर जॉब कर रहे हैं, उनको पैसा तो आ रहा है, तो फिर आप उनको कैसे बोलते हो कि आप ये करो? सपने भेजता हूँ सर मैं बोलता हूँ ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है यार, आप जॉब करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप खुद सोच कर देखो कि कल को आज जितना भी तुम अर्न कर रहे हो, आज से 5 साल बाद 10 साल तक तुम इस जॉब को करते हो, तो इतने में आप कितने रुपए अर्न कर लोगे? आपकी फैमिली का क्या होगा? आप आने वाले टाइम में, आपको पता है आज की डेट में जो हमारा खर्चा है वो इतना है इतना है इतना है, आज से 10 साल बाद कितना हो जाएगा, और आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए? इसके लिए कुछ आपने सोचा है? कुछ नहीं सोचा आपने, तो आपको करना चाहिए भाई। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना कितना इंपॉर्टेंट है जॉब वालों के लिए, तो बिल्कुल ठीक है। तो मैं और मतलब भाई ये उनको प्रोसेस समझाता हूँ तो समझ में आ जाता है उनको, तो यही समझाता हूँ उनको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना कितना इंपॉर्टेंट है। टाइम को मैनेज करके आप यहाँ पे कितना अर्न कर सकते हो, रात को 1 से 2 घंटा भी टाइम देते हो तो बहुत अच्छी अर्निंग हो सकती है। और मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब के साथ मेरी बिजनेस को कर रहे हैं। बराबर है, बराबर।
लोग बोलते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, मुझे फ्री में अर्न करना है, तो उन लोगों के लिए आपके पास क्या मैसेज है? फ्री में तो आज के डेट में कुछ नहीं ना भाई। अगर आपको फ्री में ही चाहिए तो आप जॉब करो जाके। बिजनेस करने का हम्म। कभी मत सोचना, क्योंकि कोई भी बिजनेस आपको फ्री में नहीं मिलने वाला। नॉर्मली अगर आप बिजनेस करोगे, सब्जी के ठेला भी लगाओगे ना भाई, तो सब्जी का ठेला भी लगाने में आपको आपको 15,000 रुपये मिनिमम लगेगा। ठीक है, ठेला ही आपका 10,000 रुपये का आता है और 5,000 रुपये तक के आपको मिनिमम सब्जी खरीदना पड़ता है। और आप दिन का पता है कितना कमाओगे? मुश्किल से 200, 250, 300 भी गर्मी में खड़े होके और चिल्ली मार के धक्के खाते हुए अब जाके जब जाके आपको 300, 350 रुपये आएगा। और आप सोचते हो कि घर पे बैठे बैठे आपको बिजनेस है, और वो भी इस बिजनेस की इतनी तगड़ी पोटेंशियल है कि आप यहाँ से लाख रुपए अर्न कर सकते हो, और आप सोचते हो कि फ्री में मिल जाए। तो मैं आपको ये बात लिख के दे सकता हूँ। अगर आप बोलोगे ना भी लिखने के लिए, तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपको कोई भी बिजनेस मिल जाए फ्री ऑफ कॉस्ट ना, तो मुझे भी बता देना भाई, मैं भी कर लूंगा उस बिजनेस को कहीं ना कहीं। ठीक है, कोई बिजनेस आपको फ्री में राइट, नहीं राइट। मिलेगा। फ्री में सिर्फ एक ही चीज मिलेगा, जॉब, और वो भी जॉब फ्री में नहीं होती है। अगर आप उस जॉब का भी मैं पैसा मिलाऊं ना, तो आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। जॉब का जो पैसा होता है वो 1 महीने बाद मिलता है, आपको जाना पड़ता है, आना पड़ता है, जाने का बराबर पैसा है। लगता है, आने का पैसा लगता है। वो पैसा हम्म। कंपनी थोड़ी देती है, वो आप जेब से देते हो। ठीक है, मन करता है बीच में बराबर कुछ है। खाने का, तो खाने का पैसा कौन देता है? आप खुद देते हो। धक्के खाने कौन पड़ता है? धक्के आप खुद खाते हो। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स है, आपको खुद ही देखना ना, चीजें समझनी है। तो मैं समझाता हूँ उनको इस तरीके से कि पैसे मतलब बिना पैसे का बिजनेस नहीं कर सकते। मैंने भी इस पैसे को लगाया, तो कोई भी इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी बिजनेस कर रहा है तो ऑब्वियसली पैसा लगा के कर रहा है। बिजनेस बिजनेस बिना पैसे का होता ही नहीं। हम्म। गर्ल्स का प्रॉब्लम बोलते हैं, गर्ल्स के लिए मुझे व्हाट्सएप नंबर देने में, हर किसी को व्हाट्सएप नंबर नहीं दे सकते गर्ल्स, तो गर्ल्स के लिए आपके पास क्या सलाह है कि वो क्या कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं सेल को? गर्ल्स में दिक्कत ये होता है सर, मेरे साथ भी दिक्कत होता था, लेकिन मैं ना प्रोफेशनली थोड़ा सा रहता हूँ ज्यादातर। मतलब ना हम्म। ज्यादा बात ना मत करो गर्ल्स से। ज्यादा बात करोगे ना तो उनको लगेगा कि चेपू है। ठीक है, कहीं ना कहीं। तो मैं क्या करता हूँ, मतलब डायरेक्ट बात करता हूँ, डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ। मैं उनको सीधा व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, जिसको आना होता है वो आता है, जिसको नहीं आता वो नहीं आता है। तो अगर जो नहीं नहीं, आता है तो मैं ये बेसिकली। पूछ रहा हूँ आपको कि भाई, हाँ। मेरे को गर्ल्स पूछ रही है कि हम हर किसी को व्हाट्सएप नंबर नहीं दे सकते गर्ल्स, ठीक है, अपनी अच्छा, जो अच्छा। टीम की जो गर्ल्स है, वो बोल रहे कि हम हम्म। किसी को व्हाट्सएप नंबर नहीं दे सकते, तो उसके लिए कुछ कर सकते हैं कि लाइक कैसे उनको कन्वर्ट करें? गर्ल्स की तरफ से पूछ रहा हूँ मैं ये। अच्छा, तो एक तो ये हो सकता है सर, क्योंकि बिजनेस कर रहे होते समय आपको नंबर देना तो पड़ेगा ही। और ये पीपल्स का है, ठीक है। तो आप दो तरीके कर हम्म। सकते हैं। या तो एक आप ऐसा व्हाट्सअप नंबर ले लो जिस व्हाट्सअप पे कॉल ना हो सके, सिंपल। ठीक है, तो आप वो वाला व्हाट्सअप नंबर हम्म। उसको दो। और उन व्हाट्सअप पे ना आप थोड़ा सा एक फिल्टर लगाओ कि कौन से पर्सन से आपको बात करना है। आपका आवाज नहीं आ रहा राहुल जी, आपका आवाज कट रहा है। हेलो। कौन से पर्सन से बात नहीं करना है। आप फिर से रिपीट कीजिए राहुल जी, क्योंकि आपका ठीक आवाज नहीं आ रहा है, था। आप हेलो। सिर्फ उसको, उससे हेलो। आप फोन पे कहाँ तक आवाज गई मेरी? नहीं, आपका हेलो। पूरा आंसर ही नहीं सुनाई आया, आप फिर से एक बार रिपीट कीजिए आपने जो बोला। हाँ, मतलब फिल्टर लगाओ, मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल जी, आई थिंक आपका कुछ तो कोई वॉइस का इशू आ रहा है, आप प्लीज थोड़ा लाइक देख लीजिए, बिल्कुल भी कुछ भी सुनाई नहीं आ रहा है। फिल्टर लगाना बहुत जरूरी है। आप एक ऐसा व्हाट्सएप नंबर बनाओ जिस व्हाट्सएप पे कॉल ना हो। मतलब उस पर कोई फोन करे तो आपके वॉइस क्लियर नहीं हो रही क्या अभी मेरी? नहीं, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही बिल्कुल भी। अभी ठीक है? हाँ हाँ, आप बोलिए। ठीक है, तो हाँ, तो वो फिल्टर हेलो। हेलो राहुल जी। लगाने को मैं बोल रहा था हेलो। हेलो। कि आपको फिल्टर लगाना है। हेलो। कोई भी पर्सन हेलो। आता है आपके व्हाट्सएप पे, तो वहां पे आप उनसे बात करो। बाकी जो लोग है ना, या तो आप उनको, आवाज जा रही आपकी है सर? आवाज नहीं आ रही है राहुल जी। अब आ रही है। हेलो। एक सेकंड सर, एक एक बार। ओके ओके।
हेलो, जस्ट अ सेकंड गाइस। राहुल जी थोड़ा लाइक आई थिंक उनका कनेक्टिविटी का इशू है, दैट्स व्हाई। जस्ट अ सेकंड। ओके ओके, जस्ट अ सेकंड राहुल जी, मैं अनम्यूट करता हूँ। हेलो। अभी आवाज आ रही है सर? मेरी वॉइस आ रही है क्या? हाँ, अभी आ रही है आपकी वॉइस। हाँ, हाँ हाँ हाँ, तो अब आ रही है आपकी वॉइस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लाइट नहीं थी सर, अब लाइट है ये यहाँ पे। अच्छा अच्छा। चलो, सो बेसिकली बस यही बोला मैंने कि फिल्टर लगाना बहुत इम्पोर्टेंट। हेलो, राहुल जी फिर से दिक्कत आ रही है। लाइक आपका आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। फिल्टर अगर आप लगा लेते हो तो उनके मैनर से बात करने का तरीका ठीक कर सकते हो। वर्ड इग्नोर करना आपको सीखना पड़ेगा, बिकॉज हेलो। अभी ठीक है आवाज? हाँ हाँ अभी हाँ। ठीक है? ठीक है, तो ये है सर, अगला क्वेश्चन पूछो आप। लगता है इस क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है। अच्छा अच्छा, ठीक है। सो लोग शिवम शर्मा का सवाल है कि लाइक सर, लोग पेमेंट के इशू के वजह से डाउट लेते हैं, हमारे गूगल पे आता है डायरेक्टली, पेमेंट के बारे में थोड़ा समझा दीजिए। तो शिवम शर्मा जी, आप ये अपने सेलर से पूछ सकते हो सवाल, ठीक है, कि एडमिन फी क्या होता है, सेलर फी क्या होता है, और कैसे इंस्टेंट पेमेंट काम करता है। बराबर राहुल जी? दोबारा बोलो सर, हेलो। क्या कह रहे हो? उनका पेमेंट का हाँ इशू है सर बोलो। उन्हें, तो आए तो वो बोल रहे हैं कि गूगल पे या फोन पे आता है डायरेक्टली पेमेंट, तो ये कैसे करते हैं, कैसे होता है। तो आई आज देम कि वो अपने सेलर से बात करें, वो उन्हें समझा देंगे कि कैसे होता है पेमेंट का सब कुछ। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वाज योर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नेम? दोबारा बताओ। आपके नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का नाम क्या था, आप जिसमें काम कर रहे थे? वेस्टीज। अच्छा, वेस्टीज पे काम कर रहे हो, ओके। लीड्स कहाँ से जनरेट करते हो आप? इंस्टाग्राम पे, फेसबुक ओके। हेलो, आपका आवाज नहीं आ रहा राहुल जी। पे, टेलीग्राम पे, नो, और व्हाट्सएप से भी कर लेता हूँ। अभी जा रही है वॉइस ओके। मेरी? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि टेलीग्राम से भी लीड्स निकालता हूँ। लोगों को टेलीग्राम पे लीड्स निकालना नहीं आता, मैं टेलीग्राम से भी लीड्स निकाल लेता हूँ। वहाँ पे भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स को हम ज्वाइन करके वहाँ पे पर्सनली लोगों को राहुल जी, आपका आवाज का बहुत इशू हो रहा है। आई थिंक कुछ तो भी लाइक। या फिर जो ग्रुप वाले हैं उनसे सेल्स निकल जाती है। ठीक है, तो मैंने टेलीग्राम से, इंस्टाग्राम से लीड्स निकालता हूँ, व्हाट्सएप पे भी मैं कई बार निकाल लेता हूँ, और यूट्यूब से तो निकलती ही ओके ओके। सो ये जो जितने भी लीड्स वाले क्वेश्चन है, तो ठीक है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे दो पार्ट बना के रखे लीड जनरेशन के लिए। प्लीज गो एंड वॉच दैट ट्रेनिंग, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछने से कुछ नहीं होने वाला, राइट। आप पहले जाके ट्रेनिंग देखो वो। ओके। सो वो सबसे पहला स्टेप है, अगर आपको लीड जनरेट करना है तो यू नीड टू गो थ्रू द ट्रेनिंग। सर, ज्वाइन करवाने के बाद डायरेक्ट बैंक में जाएगा क्या? पूजा जी प्लीज, हाँ, ये जो प्रोसेस है इट्स इंस्टेंट पेमेंट, सो यू कैन क्लेरिफाई फ्रॉम योर सेलर। इंस्टाग्राम के ऊपर लोगों को अट्रैक्ट कैसे करें? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही मुझे। इंस्टाग्राम के ऊपर लोगों को अट्रैक्ट कैसे करें? आपकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, वैल्यूएबल आपके कंटेंट्स होने चाहिए, और आपका फेस जितना ज्यादा दिख सकता है ना लोगों को, उतना ज्यादा दिखाओ। हम्म। ठीक है, जितना ज्यादा लोगों को फेस दिखता है ना आपका, वो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप लाइव आ सकते हो।
लाइव आने से भी बहुत ज्यादा आप अट्रैक्टिव दिखते हो। हमारी एक ट्रेनिंग भी है इसके ऊपर, जिसमें मैंने बता रखा है कि आप ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या कर सकते हो। तो लाइव आओ। हेलो हेलो। तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, वो ज्यादा आपको तो ट्रस्टेबल होता है, मतलब ट्रस्ट दिखा पाते हैं सामने वाले। राहुल जी, आपने जितना भी आंसर बोला वो पूरा कट चुका है, हमें कुछ भी सुनाई नहीं आया। ठीक है, तो आप लाइक जो आप बता रहे थे प्लीज एक बार फिर से रिपीट कीजिए। वीडियो ज्यादा से ज्यादा बनाओ, अपने चेहरे को ज्यादा से दिखाओ सामने वाले, ठीक है। अपना नाम और आपका ओके चेहरा जितना ज्यादा लोगों को दिखेगा उतना ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्ट होते हैं लोग आपसे, ठीक है। तो पैसे अर्न करो ओके। और अपना फेस दिखाओ। फेस कैसे दिखा सकते हो? वीडियोस के थ्रू दिखा सकते हो, लाइव आके दिखा सकते राइट हो, राइट राइट। मतलब वीडियोस मैक्सिमम वीडियोस बनाओ तो आपको लोग ज्यादा देखेंगे, ठीक है। और जितना ज्यादा अपने वीडियोस के अंदर इंप्रूवमेंट ला सकते हो वो ज्यादा ज्यादा लेकर आओ। ओके, सो राहुल जी हम अभी सिर्फ 3-4 क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। सो बेसिकली एफबी और इंस्टा पे जो लोग रेडी हो जाते हैं स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, हम उसको टाइम बोलते हैं, टाइम देते हैं, पे भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं, फिर व्हाट्सएप पे आते हैं बंदे, तो फिर वो नहीं बोल देते या फिर रिस्पॉन्ड नहीं करते या फिर लाइक कुछ यही इग्नोर करना शुरू कर दे, तो ऐसे वक्त में क्या करें? लीव कर दो उनको। अगर व्हाट्सएप पे आ जाता है, अगर कोई वन पर्सन व्हाट्सएप पे आ जाता है और आपका रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो मेरा सिर्फ एक ही काम होता है कि उसको ब्रॉडकास्ट के अंदर डालो, ठीक है। वैसे तो एक लास्ट ड्राफ्ट होता है मेरा, और एक ड्राफ्ट जो होता है उस ड्राफ्ट को मैं सेंड करता हूँ बेसिकली उनको। मतलब उसमें लिखा होता है कि ब्रो वेदर आई डोंट नो वेदर यू आर बिजी और नॉट, बट आई डोंट वांट टू वेस्ट ऑफ योर टाइम, राइट। मैं आपको वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ $25 to $100 रोज का अर्न करने के लिए, राइट। तो बराबर अगर आप है। बिजी हो तो मुझे नहीं पता इसके लिए, ठीक। तो इतना बोलता हूँ, अगर इसका रिप्लाई आता है इसके बावजूद, मतलब 90% लोगों का मेरा रिप्लाई आ जाता है, लेकिन नहीं आता है तो उसको ब्रॉडकास्ट के अंदर डालता हूँ, ब्रॉडकास्ट के अंदर, और वो अपना स्टेटस मेरा देखता रहता है, ब्रॉडकास्ट के अंदर देखता रहता है। उसका एक ना एक दिन मन बदल जाता है। पता है दिक्कत क्या होती है? पता है क्या होता है सर? हर 90 डेज में इंसान की सिचुएशन चेंज होती है। कई बार क्या होता है, राइट, इंसान करेक्ट। बहुत बिजी होता है, ठीक है। आज की डेट में अगर वो ज्वाइन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिंदगी में कभी ज्वाइन नहीं करेगा। 90 दिन बाद उसकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी और तब हो सकता है आपके बिजनेस के बारे में सोचे। आज की डेट में हो सकता है उसके पास पैसे की इशू ना हो, पैसा बहुत हो, या आज की डेट में हो सकता है कोई मतलब शादी वगैरह में बिजी हो, या फिर कुछ बराबर फैमिली इश्यूज में बिजी हो, जिसकी वजह से वो आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा है। बट ऐसा नहीं है कि जिंदगी में कभी आप पे ध्यान नहीं देगा, वो आपके 90 दिनों बाद। आज की डेट में मेरे सेल्स है अभी इस महीने में, अभी 10 तारीख से 1 तारीख से लेकर 11-12 तारीख की डेट में जो बहुत सारी सेल्स मेरी निकली है सर, बहुत पुरानी सेल्स है मेरी। 3 महीने पहले, जिनको 2 महीने पहले मैंने जो प्रेजेंटेशन दिखाया था उनको, वो वाली सेल्स मेरी अब जाके निकली है, ठीक है। तो वो अब आ रहे हैं, अब वो बोल रहे हैं कि सर पहले मैं बहुत बिजी था उस समय मेरे फैमिली में कुछ इशू हो गए थे जिसकी वजह से मैं ध्यान नहीं दे पाया, बट मुझे अब आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करना है, ऐसा करके। तो वही मैं कह रहा हूँ, हर 90 डेज में लोगों की सिचुएशन चेंज होती है, लोगों का माइंडसेट चेंज होता है। तो 90 दिन बाद आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट कर लेंगे। अगर आज नहीं कर रहे तो 90 दिन बाद कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट करेंगे जरूर। आपके अगर व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, बस ट्राई रखो कि आपको ब्लॉक करके ना जाए, और ब्लॉक तभी नहीं करेगा जब आप ज्यादा उसको इरिटेट नहीं करो। एक बार फोन करो, 2 बार बराबर है। फोन करो, मैसेज ड्रॉप कर दो, उसके बाद छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके ओके, सो आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। सर वेबिनार के बाद गेस्ट लोग कॉल रिसीव नहीं करते, हम्म। तो सेम रहेगा आई थिंक, उसके लिए भी ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दो उनको। हाँ बिल्कुल, ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दो, और या फिर हाँ, एक ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दो। और जो एक मैंने ड्राफ्ट बताया ना, ब्रो आई डोंट नो वेदर यू आर बिजी और नॉट, बट आई डोंट वेस्ट ऑफ योर टाइम, है ना, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो इसीलिए प्लीज आप मेरे को मैसेज कर दो या रिप्लाई कर दो मेरे को। नहीं तो मैं आपको मैसेज करना, या फिर जो भी आपका मन में है वो आप बता दो, नहीं आपको मैसेज करना और कॉल करना बंद कर दूंगा, जिससे कि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो, ठीक। इतना लाइन बोल देता हूँ। ओके। और अगर आप मेरे साथ स्टार्ट करते हैं तो मिलकर बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। एक इंग्लिश में मैंने ड्राफ्ट बनाया हुआ है, वो ड्राफ्ट सेंड करता हूँ तो 90% लोग का रिप्लाई आता है, सॉरी ब्रदर मैं थोड़ा सा बिजी था, या ये था, या फिर बोलते हैं यार सर अभी मैं बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा भाई, अगली बार मैं बाद में सोचता हूँ या 1 महीने बाद करता हूँ, कुछ ना कुछ रिप्लाई कर देते हैं। फिर इससे ये हो जाता है कि हाँ ठीक है, इसका 1 महीने बाद का फॉलोअप है, तो लिख लेता हूँ मैं कि 1 महीने बाद इसका फॉलोअप करना है, 1 महीने बाद दोबारा इससे
अच्छा बात अच्छा करना अच्छा है, अच्छा। मैं यहाँ तक ही लिख लेता हूँ, मतलब लिख लेता हूँ उसको डायरी के अंदर। फिर 1 महीने बाद ना फिर एक बार डायरी खोल कर देख लेता हूँ, रोज एक बार मैं डायरी जरूर खोल के देखता हूँ। अगर कोई लीड नहीं है ना मेरे पास, तो मैं क्या करता हूँ, डायरी दोबारा खोल लेता हूँ, तो उसमें से कोई ना कोई एक पर्सन का नाम जरूर दिख जाता है, जिस पर्सन ने मेरे को बोला था कि 15 दिन बाद ज्वाइन करूंगा, जिसने बोला था कि 20 दिन बाद ज्वाइन करूंगा, 1 महीने बाद ज्वाइन करूंगा। फिर क्या करता हूँ, सामने वाले को बराबर है। दोबारा एक बार मैसेज ड्रॉप करता हूँ, फोन पे बात करता हूँ, तो 90% चांस होते हैं उसको सेल से निकल जाता है। तो राइट लोग राइट होते हैं जो बराबर है। एक बार बात करते हैं छोड़ देते हैं। कई लोगों के साथ भी होता है कि वो बोलते भी होंगे कि भाई 1 महीने बाद कर लूंगा, बट दिक्कत क्या है कि 1 महीने बाद दोबारा लोग उनके पास जाते भी नहीं है, और वो भी दोबारा आते नहीं है। ठीक है, फिर वो सोचते भी नहीं कि करें कि नहीं करें, वो भी सोचते हैं कि छोड़ना यार, वो भी नहीं आ रहा, तो मेरे को भी क्या जरूरत है करने की। तो ऐसा भी होता है कई बार, तो वो आते भी थे, तो मैं लिख लेता हूँ, मतलब बिजनेस को लेकर सीरियसनेस थोड़ा मेरा ज्यादा है। अच्छा अच्छा। सो इसके बाद और क्वेश्चन पूछ रहे कि आपने सर वेस्टीज क्यों छोड़ी? वेस्टीज नहीं छोड़ी, लेकिन मुझे बस इसलिए मैंने छोड़ा क्योंकि मुझे लगा कि वहां से बाकी चीजों में मुझे ज्यादा मेरे को लग रहा है कि मैं वहां पे अर्निंग कर सकता हूँ। बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग मैंने एक्चुअल में सिर्फ मेन एक ही चीज के लिए किया था, दैट वाज इनकम। ठीक है, मुझे पैसा कमाना था और मैंने पैसों के लिए किया था वहां पर। तो और मेरे को लग रहा था कि वहां पे मैं ज्यादा टाइम देके मैं बहुत कम पैसा अर्न कर पा रहा हूँ, और मेरी टीम बहुत कम अर्न कर पा रही है। तो बस मुझे लगा कि यहाँ पे मेरी टीम भी बहुत अच्छी सक्सेस पा रही है, मैं भी सक्सेस हो रहा हूँ, और यहाँ पे अच्छा, और इसके साथ साथ में कुछ और देखता हूँ जो इससे और परफेक्ट हो, इससे और बढ़िया हो। तो अभी रिसर्च चल रही है सर, जैसे मिलेगा कुछ चीज तो हम जरूर डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ओके, सो इसलिए लाइक मैंने वो पॉज लोग करा। पूछ रहे कि अफिलिएट मार्केटिंग जो है ये सफिशिएंट है आपके लिए, या फिर आप और भी कुछ करते हो इसके साथ? अभी तो सफिशियंट है, अभी तो यही कर रहा हूँ मैं, लेकिन इसके साथ साथ मैंने अभी ट्रेडिंग्स वगैरह का सोचा है सर, कि ट्रेडिंग्स वगैरह करना है। क्या जैसे बात, कि बढ़िया आपने बढ़िया। बोला था ट्रेडिंग्स वगैरह करना है, इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है, तो हम्म। इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग्स में मेरा थोड़ा सा फोकस है। अभी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग्स के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, और जैसे ही बेस्ट मिलेगा हम इन्वेस्टमेंट और रिसर्च करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में जब करता था तो मेरे को 4 चीज सिखाई जाती थी, पता है क्या? हम्म। ESBI। ESBI का मतलब होता है एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस और इन्वेस्टर। दुनिया के अंदर 4 कैटेगरी के लोग होते हैं, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस और इन्वेस्टर। तो हम हमेशा किसी को भी बताते थे ना, तो हम यही बताते थे कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय से आपको बिजनेस में कैसे आना है, राइट। लेकिन कभी हमने उसमें ये नहीं डिस्कस करा कि इन्वेस्टमेंट में कैसे आना है। तो अब मेरे को समझ में आता है कि एक्चुअल में जो पैसिव इनकम आती है ना तो वो पैसिव इनकम हम्म। आपको नेटवर्क मार्केटिंग उतना देती है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बार बार बोलते हैं पैसिव इनकम, पैसिव इनकम, तो मुझे लगता है कि नेटवर्क हम्म। मार्केटिंग में भी उतनी खास पैसिव इनकम नहीं है। वहां पे आप मतलब लाखों में 1% होता है जो पैसिव इनकम एक्चुअल में अर्न कर रहा होता है, लाखों मतलब 50 लाख आप ज्वाइन है उसके नीचे, एंड वो जाके कहीं ना कहीं पैसिव इनकम अर्न कर पाए। तो और लोग मोटिवेट होते रहते हैं कि यार वो अर्न कर रहा है, इसलिए मैं नेगेटिव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मैं अब मेरा जो माइंडसेट है वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, कि लोग सोचते रहते हैं कि यार वो इतना अर्न कर रहा है, दैट्स वाई हम भी पैसिव इनकम अर्न करने लगेंगे, मोटिवेट रहते हैं बहुत सारी चीजें। लेकिन वो ये नहीं देखते कि उनके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, किस तरीके से लोग जुड़े हुए हैं, कितनी मेहनत उन्होंने करी हुई है, किस टाइम उन्होंने स्टार्ट किया था बिजनेस को। तो ये सब चीजें नहीं देखते हैं, वो बस मोटिवेट होकर के काम करते रहते करते रहते। तो मुझे अब समझ में आता है कि एक्चुअल में अगर कोई पैसिव इनकम है ना सर, तो वो इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाओ, और पैसा लगाने के बाद जो पैसा आता है ना, वो एक्चुअल में आपका पैसिव इनकम होता है। तो वहां पे मेरा फोकस है कि बराबर है। असेट्स क्रिएट करो, असेट्स क्रिएट करो, हम्म। लाइबिलिटीज नहीं। और उसके ऊपर आप करो। असेट्स कैसे हो सकता है? आपने एक मकान लिया, उसको किराए पे डाल दिया, तो वहां से आपका अच्छा पैसिव इनकम आता है, वहां पे आपको कुछ खास काम नहीं करना होता, लेकिन हर महीने आपको पैसा आ रहा है। राइट राइट राइट। सो हमारा जो नेक्स्ट तो क्वेश्चन वो है एक राहुल जी। पैसिव इनकम है, तो आपको पैसा कमाओ, यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो। बिल्कुल। बराबर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो लोग पूछ रहे हैं कि सर वीडियो देख के इग्नोर कर देते लोग, रिप्लाई नहीं देते, तो क्या करना चाहिए? अभी मैंने बोला ना, वो एक ड्राफ्ट है, वो सिंपल है, ड्राफ्ट भेजो। उसके बावजूद भी सामने वाला का रिप्लाई आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता है तो इसका मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है, या उसकी जेब में पैसा नहीं है राइट। जिसको स्टार्ट करने का, वो उसको शर्म आ रही है तुमसे बोलने के लिए। ठीक है, तो वो शर्म आती है उसको, इसीलिए भी वो मैसेज का रिप्लाई नहीं करता है। तो हो सकता है कि आपको वो विजिट करे, आपको देखे, तो आप उसको कनेक्ट रखो। मतलब कई बार क्या होता है ना, लोग ब्रॉडकास्ट में डालते हैं, ब्रॉडकास्ट में नहीं डालने से पता है क्या होता है, सामने वाले के माइंड से ना आप स्किप हो जाते हो। आप स्किप नहीं होने चाहिए, हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार कम से कम उसको आप याद आने चाहिए कि कोई राहुल यादव ने मुझे प्लान दिखाया था, किसी धनराज धनोका ने मुझे प्लान दिखाया था, सिर्फ इतना याद रहे। अब ये याद कैसे रहेगा? आप कुछ ना कुछ अपने बिजनेस से रिलेटेड उसके ब्रॉडकास्ट में एक बार डाल दो, सिर्फ नॉर्मल था, रोज मत डालो। रोज डालने से सामने वाला इरिटेट होगा और ब्लॉक मार देगा, आपसे कुछ बोलेगा नहीं। बराबर बराबर। हेलो।
हेलो हेलो राहुल जी, आई थिंक राहुल जी का कनेक्शन लॉस हो इसी गया। तरीके लर्निंग्स एंड अर्निंग्स चाहते हो तो जस्ट मैसेज मी ब्रदर, वी विल प्रोवाइड ऑल थिंग्स या ऑल लर्निंग्स या ऑल टीचिंग्स, ऐसा करके स्टेप बाय स्टेप हम गाइड करेंगे, ऐसा करके आपको भेज दो। तो सामने वाले को लगता है कि यार ट्रेनिंग्स भी होती है यहाँ पे, तुमको सिखाया भी जाता है, ऐसा कुछ करके, ठीक है। और आप 100 लोग हमारे वेबिनार में बैठते हैं तो वो भी दिखा देने से लोगों को थोड़ा सा इम्पैक्ट करता है कि 100 लोग इनके वेबिनार में बैठ रहे हैं, तो ये ज्यादा इम्पैक्ट करता है। तो थोड़ा सा आप डाल दो ऐसा करके, 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर आप एक बार डालो जरूर, जिससे सामने वाले के मन से आप स्किप ना हो, और वो आप कनेक्टेड भी रहो आप उनसे, ठीक, कनेक्टेड रहते हैं तो सामने वाला आज नहीं तो कल आपके बारे में जरूर सोचता है। तो ये मैं काम करता हूँ। मतलब जो ओके। वीडियो को स्किप कर रहा है, आपकी वीडियो को स्किप करने वाले बंदे को ब्रॉडकास्ट में डालो। कोई और इलाज आपके पास है ही नहीं, आप क्या कर सकते हो भाई, आप नहीं कर सकते तो सिंपल एक ड्राफ्ट भेजो, उस ड्राफ्ट का अगर लास्ट रिप्लाई नहीं आता है ब्रॉडकास्ट में डालो, आज नहीं तो कल उसको जब जरूरत होगी आपको वो जरूर आपको मैसेज करेगा, ड्रॉप करेगा। बट स्टेटस वगैरह हमेशा अपडेट रखो, रेगुलर बेसिस पे स्टेटस लगाओ, अपने आप को भी दिखाओ, सीरियसनेस दिखाओ, कंसर्ननेस दिखाओ, और अपनी सक्सेस को भी दिखाओ। आज आपने उनको ज्वाइन कराया, उनको प्लान दिखाओ और आपको पता लग रहा है कि 20 दिन तक, 25 दिन तक आपकी कोई अर्निंग ही नहीं हो रही है ना, खाली बैठे हो आप, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं ना उस चीज का। फिर तो वो कहेंगे कि बराबर खुद ही है। ने काम पर है, मुझे क्या काम है आप करेगा। वो कब आपसे कनेक्ट होना पसंद करेंगे, जब आपकी सक्सेस होगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा वर्क करो, अपने सेल्स पे भी, अपने नए रिजल्ट्स को भी निकालने पे भी फोकस करो। एक कमिटमेंट भी डाल सकते हो, मैंने एक ट्रेनिंग ली हुई है सर इस चीज के ऊपर, उसमें मैंने बता रखा है कि आप कमिटमेंट पोस्ट डालो एक, ठीक है, लोगों को दिखाओ कि कमिटमेंट लिया मैंने $1000 का अगले 21 दिन के अंदर। जैसे कि आपका मैंने देखा है, आपका एक कमिटमेंट है $1000 21 दिनों के अंदर अर्न किया जा सकता है बाय न्यू फायर, राइट। तो आप राइट। इस तरीके का कमिटमेंट ले सकते हो कि मेरे को $500 करना है अगले इस दिन के अंदर, और यकीन मानना मैं करके जाऊंगा। एक वीडियो बना लो, यू नो, टीम से बात करते हुए एक वीडियो बना के वो डाल दो आप व्हाट्सएप पे, लोग आपको देखते हैं और फिर आपको देखेंगे कि 15 दिन में क्या आप एक्चुअल में कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर आपने बोला है तो आप टारगेट लोग करके दिखाओगे। आप जैसे आपका होगा ना, आप देखें आपके पास ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग आपको डीएम्स आएंगे, क्योंकि आपने कमिटमेंट लिया था। और जब आपने कमिटमेंट लिया था, कई लोग होंगे जो आपको वहीं से देख रहे हैं और बार बार देख रहे हैं। और मैं कई बार, पहली बार जब मैंने स्टार्ट किया था बिजनेस को, तब मैंने कमिटमेंट लिया था $1000 का, 70 आपका 21 दिन के अंदर था, तो मैंने 21 दिन का ही लिया था, बट 21 दिन में वो नहीं हो पाया था। वो मेरा हो गया था 1 महीने के अंदर पूरे कंप्लीट। 30 दिन के अंदर $1000 हुआ था मेरा। तो मैंने 30 दिन के अंदर $1000 लिखा था कि $1000 कंप्लीट। तो वहां से बढ़िया बहुत सारे लोग बढ़िया। मुझसे कनेक्टेड हुए थे। ये है। तो ओके। नीचे लिखे थे हैशटैग सो टारगेट। राइट 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 राइट। तो राहुल जी, मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ठीक है, कि लाइक आपका अभी ड्रीम क्या है आपका? ड्रीम बताया ना सर, मेरा ड्रीम अभी नॉर्मल ड्रीम्स है मेरे, कुछ बहुत बड़े ड्रीम्स नहीं, क्योंकि अभी ड्रीम्स नहीं है, अभी मेरे नीड्स हैं, अभी नीड्स को कंप्लीट करना है। एक होता है अच्छा। ड्रीम्स, यार मतलब सोचना है कि खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, हम्म। बंगला खरीदेंगे, ये सारा वो ड्रीम्स हो गया। बट अभी मेरे नीड्स हैं। वो नीड्स क्या है ना, वो नीड्स अगर मैं आपको बताऊं तो वो नीड्स ही मेरे अभी 30 से 40 लाख के हैं, रेयर। मेरे को अपना बराबर है। 30 से 40 लाख का वो नीड्स कंप्लीट कर तो पहला जो है मेरा नीड, सबसे पहला जो करना है, वो मुझे अपने गांव का एक घर है, वो बनवाना है। अप्रोक्स 8 से 10 लाख रुपए सिर्फ उसमें खर्च होंगे। उसके बाद अगले साल मेरे को अपनी बहन की शादी करवानी है, 10 से 15 लाख रुपए उसमें खर्च होंगे। उसके बाद फिर मुझे अपना खुद का घर लेना है, वो वहां पे अपने दिल्ली साइड लेना है खुद के लिए, ठीक है। तो एक ये, तो ये 3 ड्रीम्स मेरे हैं। उसके बाद अपना अपना घर है, अपना वो बंगला होगा, या फिर अपनी गाड़ी होगी, BMW होगी, मर्सिडीज होगी, वो अभी बात की है। लेकिन अभी सिर्फ ये अगले 3 साल के अंदर मुझे ये सारी चीजें कंप्लीट कर डालनी है। राइट राइट राइट, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। सो एक लास्ट मैसेज आप कोई टीम को देना चाहेंगे, या फिर लाइक कोई चीज बताना चाहेंगे कि इसके साथ चलो, या फिर लाइक कुछ ऐसा? सेल्स एंड मार्केटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। मतलब सेल्स एंड मार्केटिंग, मतलब ये कहना चाहूंगा मैं आपको कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, राइट, अगर आपके पास, आप बहुत ज्यादा अमीरजादे बाप की बेटे नहीं हो भाई, ठीक है, आपके पास बैग, आपका बैग अच्छा नहीं है, घर में पैसा नहीं है बहुत ज्यादा, तो आपके पास एक ही चीज है, क्या है कि भाई आप सेल्स एंड मार्केटिंग में घुस जाओ। आपको बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बस आप लर्निंग्स पे फोकस करो, और सेल्स एंड मार्केटिंग में ही आप अमीर बन सकते हो, आप बहुत अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हो। और कोई ऑप्शन नहीं है, जॉब करके आप पैसा नहीं कमा सकते, ये लिख के दे सकता हूँ, राइट। तो
इट इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म एफिलिएट मार्केटिंग, जो एफिलिएट मार्केटिंग आपको ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है, बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकता है। एंड इट्स नॉट एफिलिएट मार्केटिंग, यार एफिलिएट मार्केटिंग नहीं है, आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग आप सीखते हो ना, सोशल मीडिया पे कैसे बिल्ड करते हैं। मैं अभी कल की डेट में देख रहा था, बहुत सारे लोग, एक अभी आर्या है, अभी आर्या को आप जानते होंगे, बहुत बड़े सोशल मीडिया मैनेजर है, सोशल इन्फ्लुएंसर है, मीडिया इन्फ्लुएंसर है, राइट। तो उन्होंने डाल रखा था सोशल मीडिया मैनेजर उनको चाहिए, वो हायर कर रहे हैं, तो जॉब्स वगैरह भी सोशल मीडिया पे मिल जाती है अच्छी खासी, और अच्छी खासी आपको वहाँ पे पैसे भी मिलते हैं। तो हम आपको जो सिखा रहे हैं, जो स्किल्स हम आपको सिखा रहे हैं, इस चीज का आपको बाहर मार्केट में पैसा भी मिलता है, तो इसको सीखने पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करो। कोई अगर करियर लेना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, करियर भी इसमें बन सकता है, बहुत अच्छा बन सकता है, नो डाउट, ठीक है। मतलब किसी के भी प्रोडक्ट को ही तो सेल करना है। मैं नहीं कह रहा कि न्यूबीज ऑन फायर करो, न्यूबीज ऑन फायर से आप अर्निंग कर सकते हो, न्यूबीज ऑन फायर आपकी जिंदगी बन सकती है। इट्स अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। एफिलिएट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एक बहुत बड़ा है, और एफिलिएट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बहुत टाइम तक चलने वाला है, बहुत आगे तक चलेगा, बस प्रोडक्ट चेंज होते चले जाएंगे। हो सकता है आज हम जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट्स का आने वाले टाइम में नीड ना हो। एक टाइम पे पता है कंप्यूटर की नीड्स होती थी लोगों के टाइम पे, तो कंप्यूटर एजुकेशन ज्यादा से ज्यादा सेल होते थे, बट आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग लोगों की नीड है, तो डिजिटल मार्केटिंग वो भी हम सेल कर रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये जो प्रोडक्ट है चेंज हो जाएंगे, बट आपके जो स्किल्स है ना वो काम आएंगे। है लोग मेरे से बार पूछते हैं विजन क्या है, विजन क्या है? भाई विजन ही है, और क्या है। तुमको काम करना आता है, तुमको सब कुछ करना आता है, तुम किसी के भी प्रोडक्ट को सेल करोगे, तुमको उसके ऊपर कमीशन आएगा, सिंपल। अब जो सेल करने वाला प्रोसेस है वो कंप्यूटर, वो आपका रोबोट थोड़ी ना कर सकता है, वो आपको कोई और थोड़ी ना काम कर लेगा, सेल ही तो करना। और सेल्समैन जो होते हैं वो जिंदगी में कभी भूखे नहीं मरते, वो हमेशा पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सेल्स ही करना है, लोगों से काम करना है, पीपल स्किल्स हम सीख रहे हैं, लोगों को कैसे मैनेज करना है, लोगों से कैसे बात करना है, कन्विंस कैसे करना है, ये सारी चीजें हम सीख रहे हैं। तो ये चीजें जो है हमारी, वो बहुत इम्पैक्ट करेगी। आप यहाँ पे यही चीजें सीख रहे हो और लाइफ में बहुत काम आने वाली है, तो आप सीखने पर ज्यादा ज्यादा फोकस करो कि मैं यहाँ से अपनी कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, मैं अपनी लीडरशिप को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, मैं अपनी टीम के अंदर और अच्छा और बेहतर कैसे कर सकता हूँ, अपनी टीम के अंदर मैक्सिमम अर्नर कैसे निकाल सकता हूँ। अगर ये आता है ना आपको, तो भाई क्या है, नेबल्स एंड फायर कल को बंद भी हो गया या फिर कल को ये नहीं चला, तो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। दुनिया के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटी, इतने एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम से किसी में भी चले जाओगे तो आपका 1 लाख रुपए आना ही आना है। आपकी ऑडियंस आपको छोड़ के देने वाली, और आप की जो स्किल्स है वो कोई और नहीं लेने वाला। आपके पास स्किल्स है, आपके पास लोग, आप पैसा कमा लोगे। तो ये चीज है, तो ये विजन मेरे को दिखता है। मैं आई एम नॉट सेइंग अबाउट ओनली न्यू बिजनेस फायर, आई एम सेइंग अबाउट स्किल्स, आई एम सेइंग अबाउट एफिलिएट कॉन्सेप्ट। एफिलिएट कॉन्सेप्ट बहुत टाइम तक चलेगा, सिंपल। बढ़िया बढ़िया। थैंक यू राहुल जी फॉर बीइंग विद अस। अभी एक शॉर्ट जो एक अनाउंसमेंट था कि हमने जो एक कॉन्टेस्ट रखा था, ठीक है, क्वालिटी कॉन्टेस्ट चैलेंज, ठीक है, तो उसके जो विनर्स हैं उनको अनाउंस करने वाले हैं, एंड द विनर इज राविश कुमार, ठीक है। राविश इज द विनर एंड ही हैज मेड द लाइक बहुत ही बढ़िया पोस्ट उन्होंने क्रिएट किया है। आई विल बी द शेयरिंग द टॉप मोस्ट 5 to 6 पोस्ट मेरे सोशल मीडिया के ऊपर। और ये वेबिनार होने के बाद सबने क्या करना है, प्लीज गो एंड राइट दीज लाइक, आप ये जो वेबिनार हो रहा है राहुल जी के साथ, इन्होंने आपने इतना मोटिवेट किया आप लोगों को, ठीक है, इतना कुछ बोला है आप लोगों को, ठीक है, प्लीज इनका लाइक स्टेटस डालिए कि वी हैव गॉट द रियली ग्रेट नॉलेज फ्रॉम राहुल यादव जी, ठीक है। ये सब अपना सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, लोगों को दिखने दीजिए कि क्या क्या चलता है हमारे टीम के अंदर, राइट। और उसी के साथ साथ मैं जो लाइक अभी पोस्ट करूंगा, ठीक है, आप उसको भी शेयर करना अपने पोस्ट पे, राविश की पोस्ट शेयर करो, ठीक है। आई कॉन्ग्रेचुलेट राविश, ठीक है। सो राविश जीत चुका है कॉन्टेस्ट, सो ही विल बी गेटिंग अ चांस टू होल्ड अ वेबिनार फॉर होल टीम क्वालिटी कॉन्टेस्ट, ठीक है। और साथ ही साथ उसे लाइक 10,000, मैंने $1,000 बोला था, बट एक्चुअली कॉस्ट ऑफ द कोर्सेस आर $10,000 प्लस, तो उन्हें वो भी मिलने वाला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन राविश। एंड एट लास्ट मैं राहुल जी को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि फॉर गिविंग अस दिस मच ऑफ टाइम, ठीक है, और इतना मोटिवेट करने के लिए थैंक्स अ लॉट सब पूरी टीम की तरफ से। एंड वी थिंक आप फ्यूचर में बहुत बढ़िया करने वाले हो, ठीक है। तो प्लीज हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहो, ठीक है। एंड एट लास्ट टू थैंक टू ऑल ऑफ यू कि आपने इतने देर तक ये वेबिनार अटेंड करा है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आई थिंक राहुल जी डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। हेलो राहुल जी, आर यू देयर? हेलो, आई थिंक राहुल जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर? हेलो, हाँ अब आ रही है आपकी आवाज। ओके ओके।
सो राहुल जी, लाइक हम अभी कंक्लूड करते सेशन, राइट? बिल्कुल सर। ओके, सो प्लीज सब लोग, राहुल जी ने जितना भी आपको मोटिवेट किया है एंड दे हैव गिवन यू द लाइक बहुत बढ़िया नॉलेज दिया उन्होंने, ठीक है? तो प्लीज शेयर कीजिए एंड इफ आपको कोई भी जरूरत होती है या तो आप राहुल जी से बात कर सकते हो उस बारे में, जो भी वेबिनार हुआ उसके बारे में। एंड दिस गाय हैज डन रियली ग्रेट थिंग इन हिज लाइफ, राइट? ठीक है, तो इससे सीख लो यार थोड़ी, कि बंदा इतने मुश्किल में जाके भी कभी हिम्मत नहीं टूटी उसकी, ठीक है? तो तुम लोग 10 20 15 दिन में हिम्मत तोड़ देते हो खुद की। तो वो अपने दिमाग में रखो कि सक्सेस पाना अगर इतना आसान होता था तो हर कोई आज सक्सेसफुल होता था, कोई भी गरीब नहीं दिखता था तुम्हें, ठीक है? तो डेफिनेटली। सक्सेस पाना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है? और हालात भी कुछ ऐसे होते हैं आदमी के जो इतना सक्सेस लाइक सक्सेस जो उसके अंदर स्किल होता है बट उतना सक्सेस नहीं मिल पाता, राइट? तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन फल तुमको जरूर मिलेगा। ओके, तो थैंक यू राहुल जी, आई एम कंक्लूडिंग द थैंक मीटिंग यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाउ। ओके, चलो।